अपने बेटे को दूर क्षितिज में विलीन होते देख उसके होठों पर एक पल के लिए ही सही एक गर्म मुस्कान ठहर गई, फिर उसकी आंखों में दुख की एक झलक उभर आई। यह उस माँ का दुख नहीं था जो अपने बेटे को जाते हुए देख रही हो। यह और भी गहरा पुराना था, अतीत में निहित एक दर्द। आज वह दिन था, वह दिन जब उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था, और वह कभी पहले जैसी नहीं रही। वह धीरे से मुड़ी, उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी जब उसने पास रखी टोकरी को उठाया। अभ्यस्त हाथों से उसने फूल समेटने शुरू किए, मुरझाए हुए, उनके कभी जीवंत रंगाबथा धूल में बेजान धूसर हो गए थे। और फिर भी उसने उन्हें सावधानी से तोड़ा। वह जानती थी कि ये फूल उसके पसंदीदा थे। अपनी सुंदरता खो देने के बाद भी उनमें अभी भी अर्थ था। वह चुपचाप चल पड़ी, बाहरी रसातल की बहती धुंध के नीचे नीचे उड़ती हुई। उसने जो रास्ता चुना था वह घुमावदार था, मानो कोई ऐसा रहस्य छिपा हो जो सिर्फ उसे ही पता हो। कुछ देर बाद वह एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई। सबसे ऊपर एक मुरझाया हुआ पेड़ खड़ा था, जिसकी छाल फटी और मुड़ी हुई थी, शाखाएं बंजर थी। उसके नीचे धरती सूखी और स्थिर थी। वह चुपचाप घुटनों के बल बैठ गई और बड़ी सावधानी से फूल नीचे रख दिए। उसके चढ़ावे के पास एक और फूल था, उसी तरह का, कुछ देर पहले वहां रखा गया था। उसने मिलते जुलते गुलदस्ते को देखा और आंखें बंद कर ली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हवा का झोंका आया, सन्नाटा छा गया, लेकिन उसके दिल का बोझ और भारी होता गया। अकेलेपन से नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की याद से जिसने उसकी तरह कभी सच में खुद को नहीं छोड़ा। दियान जियान की मां मुरझाए हुए पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी रही। उसकी उंगलियां उन फूलों की पंखुड़ियों पर आराम से टिकी हुई थी जिन्हें उसने अभी अभी रखा था। बहुत देर तक उसने कुछ नहीं कहा, बस दूर तक देखती रही, मानो किसी चीज या किसी का इंतजार कर रही हो। फिर हवा से थोड़ी ज्यादा तेज आवाज में उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं पिताजी? उसके शब्द पहाड़ी की चोटी के गहरे सन्नाटे में खो गए। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया, बस पुराने पेड़ की सूखी छाल को छूती हवा की चरमराहट सुनाई दे रही थी। तभी उसके पीछे से एक बूढ़ी जानी पहचानी आवाज ने धीरे से जवाब दिया, अतीत अतीत में है। मैं उस औरत से कैसे नफरत कर सकता हूं जिससे ये इतना प्यार करता था? येक्सिन, उसने कहा, उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। उस समय मैंने अपने दिल में दुख और उदासी को छाने दिया था। मैं कमजोर था, मैंने ऐसी बातें कह दी जो मुझे कभी नहीं कहनी चाहिए थी। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। उसने गहराई से झुककर प्रणाम किया। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से झुक पाता, यिक्सिन आगे बढ़ी, उसके हाथ उसे सहारा देने के लिए बढ़े और उसकी आंखों में आंसू भर आए। पिताजी, आपने खुद ही कह दिया, अतीत अतीत में है। मैं आपके खिलाफ क्या कह सकता हूँ? वह हिचकिचाई, फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। शुक्रिया जियांग, एयर को पालने के लिए, उसे प्यार करने के लिए जब मैं उसके साथ नहीं रह सकता था। बूढ़े आदमी के होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखें लाल हो गईं और एक लंबी सांस के लिए वह बोल नहीं पाया। उसने बस हाथ बढ़ाया, कांपता हुआ हाथ उसके कंधे पर रखा और सिर हिलाया। जल्द ही वे दोनों सूखे पेड़ की छाया में बैठ गए। उस समय जब मैं घर लौटा और मुझे पता चला कि तुम्हारे और ये एयर के साथ क्या हुआ था, मैं नियंत्रण खो बैठा था, बूढ़े आदमी ने धीमी और समय की मार झेलती आवाज में कहा। मैं क्रोध और दुख से भरकर असीम शाही राजधानी में घुस गया। लेकिन मैं बहुत कमजोर था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। बस मौत ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसने एक कड़वी आह भरी, उसकी आंखें यादों से भरी थी। और जब मैंने खुद को उस नियति के हवाले कर दिया, मेरी मुलाकात नन्हे जियांग से हुई। हाँ, किस्मत सच में हमारा मजाक उड़ाना जानती है। उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, उसे परवाह करने की कोई वजह नहीं थी। फिर भी उसने मेरी जान की भीख मांगी। उसी पल मैंने उसके पीछे चलने, उसका मार्गदर्शन करने, उसकी रक्षा करने का फैसला किया। किसने सोचा था कि वह लड़का इतना चमकता सितारा बन जाएगा? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। हाय, वो तो बीती बात हो गई। अब उसकी गहरी नस बर्बाद हो गई। उसके स्वर में गहरा दुख छाया हुआ था। येक्सिन ने आंखें नीची करके धीरे से पूछा, क्या तुम्हें नन्हे जियांग से कोई नफरत नहीं होती? एक विराम आया। जरूर होती थी, बूढ़े आदमी ने स्वीकार किया, उसकी आवाज ईमानदारी से कांप रही थी। शुरू में मैं उससे किसी भी चीज से ज्यादा नफरत करता था। कई रातें मैंने सोचा कि उसे अपने हाथों से चीर दूं, अपने खोए हुए बेटे का बदला लेने के लिए। बार बार मैं इसके बारे में सोचता रहा। उसने धूसर आकाश की ओर देखा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। लेकिन हर बार जब मैं उसकी आंखों में देखता,
उन चमकदार साफ आंखों में वे विचार गायब हो जाते। और इतने सालों बाद उसे बड़ा होते देखने के बाद अब मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूँ। फिर से सन्नाटा छा गया, ठंडा नहीं बल्कि कुछ गर्मजोशी से भरा, समय के साथ नर्म हुआ दुख और क्षमा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यिक्सिन के मन में अतीत की झलकियां उमड़ पड़ी, ऐसी तस्वीरें जिन्हें वह भूलना चाहती थी लेकिन कभी नहीं भूल पाई। वह भयानक दिन, उसकी और ये र की शादी होने वाली थी। उनके दिलों में खुशी भर गई। लेकिन तभी एक आदमी वहां से गुजरा, एक ऐसा आदमी जिसका रुतबा बाकियों से कहीं ज्यादा था। वह रसातल के पूरे दिव्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली देवता था और एक क्षणिक इच्छा के कारण उनकी जिंदगी बिखर गई। मैंने भी खुद से कई बार पूछा था। बूढ़े आदमी की आवाज ने उसे वापस बुला लिया। मैं उस आदमी के बेटे से कैसे प्यार कर सकता हूं जिसने मेरे बेटे को मार डाला? मैंने ये बार बार पूछा। उसकी आवाज भारी थी, संदेह से भरी हुई। भावनाएं टकराईं। फिर भी आखिरकार, शायद यह इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन छोटे जियांग ने मुझे बचाया था। शायद ये हमारे बीच बने बंधन की वजह से था। उसे बड़ा होते देखना, उसे मुस्कुराते देखना, किसी तरह सारी नफरत गायब हो गई और बस एक लालसा रह गई, उसे एक अच्छे इंसान के रूप में विकसित होते देखने की लालसा। उसने धीरे से सांस छोड़ी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। और आज तुमने इसे अपनी आंखों से देखा है। जब किस्मत ने उसके खिलाफ रुख मोड़ा तब भी उसने कोई शिकायत नहीं की। वह निराशा में नहीं डूबा। उसने इसे स्वीकार किया, आगे बढ़ गया। हाँ, मुझे पता है कि उसका दिल अभी भी ईश्वरीय साम्राज्य में बसा है, लेकिन उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए यहाँ के जीवन में इतनी जल्दी ढल जाना। वह रुका और दूर की ओर देखा, जहाँ शांत जमीन पर धूसर बादल मंडरा रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, पिताजी, यिक्सिन ने धीरे से कहा। उसकी आंखें गर्म थीं। शायद। बूढ़ा आदमी हंसा, हा 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 हा, और बहुत देर बाद पहली बार उसकी हंसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली थी। दोनों चुपचाप बैठे रहे, अपने आसपास की दुनिया की शांति को देखते रहे। उनका दर्द थोड़ा हल्का हुआ, उनके बोझ चुपचाप एक दूसरे से बटे हुए थे। दूर अथाह धूल से घिरे शहर में युवा राजकुमार बड़बड़ाहट और फुसफुसाहटों के बीच खड़ा था, गौर से सुन रहा था उन कहानियों को जो अथाह गर्त को अंदर तक हिला रही थी। अनजाने में उस पल से उसका हर कदम उसे एक ऐसे भाग्य की ओर ले जा रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देव सम्राट, हमें अपने साथ चलने की अनुमति दे। दिव्य शून्य के किनारे पर एकत्रित ब्रह्मा देवताओं के समूह से विनती भरी आवाजें गूंजी। उनके सामने एक खुला बेजान विस्तार था, एक विशाल धूसर गड्ढा, इतना गहरा कि मानो अंतरिक्ष को ही निगल रहा हो। शून्यता का अथाह गर्त। फिर भी उनके शब्द उस आकृति तक पहुंचने से पहले ही, जो नीचे उतरने वाली थी, एक सुनहरी चमक हवा में फैल गई। बूम! एक ही निर्मम लात से कियान यंग र का सुनहरा रूप फूट पड़ा। उसकी दिव्य शक्ति एक तूफान की तरह फूट पड़ी। एक पल में सबसे नजदीकी ब्रह्मा देवता सैकड़ों मील दूर जा गिरे, कई अंतरिक्षीय दरारों से टकराते हुए टूटे हुए तारे की तरह दूर जा गिरे। बाकी लोग स्तब्ध और बेदम वहीं जम गए, उनकी आंखों में भय की लहर दौड़ गई। लगता है तुम अपनी जगह भूल गए। उसकी आवाज हवा में सुनहरे स्टील की तरह थी। जैसे ही वह रसातल के किनारे की ओर मुड़ी, उसके सुनहरे बाल उसके पीछे लहरा रहे थे, आंखें अविचल टकटकी दृढ़। उसने ठंडी सांस ली, उसकी सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपनी नजर रसातल के किनारे इकट्ठे हुए अन्य लोगों की ओर घुमाई। उनके सामने विशाल धूसर गड्ढा फैला था, शून्यता का रसातल जिसकी उपस्थिति प्रकाश और ध्वनि को निगल रही थी, मानो उस मूक अनुस्मारक की तरह जो आगे मंडरा रहा था। जो कुछ भी हुआ था और शुई मेइन की निर्मल दिव्य आत्मा ने जो कुछ भी प्रकट किया था, उसके साथ चिबुयाओ ने समाधान के लिए अपना दिमाग खपा दिया था। अनगिनत विचार, संभावनाएं और हताश करने वाली रणनीतियां सोची गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी उस अज्ञात प्राणी के आतंक के सामने टिक नहीं सका जो उनकी दुनिया में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। निरंकुश शक्ति के सामने योजनाएं निरर्थक थी। जैसे जैसे एकत्रित दिव्य शक्तियों में बेचैनी फैलती गई, कियान यंग ने एक ऐसा नाम पुकारा जो अब तक अनकहा था, युनचे। और उसी क्षण एक विचार ने जड़ पकड़ ली, खतरनाक और लगभग असंभव, फिर भी शायद उनकी एकमात्र आशा। यदि वह प्राणी जो ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था सच्चे ईश्वर के स्तर का या उससे भी आगे का था, तो शायद इसका उत्तर लड़ना नहीं बल्कि शरण लेना था। अथाह गहराई में, जहां उच्चतर क्षेत्र मौजूद थे, जहां युनचे पहले ही जा चुका था। अनिश्चितता से भरा एक रास्ता, लेकिन एक ऐसा रास्ता जो अभी भी एक भविष्य प्रदान कर सकता है।
यह विचार बेतुका था, इतना बेपरवाह कि यह किसी रणनीति से ज्यादा एक हताश कल्पना जैसा लग रहा था। और फिर भी अंततः यही एकमात्र रास्ता था जिस पर वे चल सकते थे। लेकिन जब चिबुयाओ ने रसातल के बारे में अपनी सारी जानकारी, उसकी अराजक प्रकृति, अंतहीन विनाश, दमनकारी रसातल की धूल, ईश्वरीय क्षेत्र के लिए विदेशी विश्व कानून समझा दी, तो उनमें से कई लोग चुपचाप सिर हिलाकर रह गए। इसलिए नहीं कि वे असहमत थे, बल्कि इसलिए कि सच्चाई इतनी भारी थी कि उसका खंडन करना मुश्किल था। दिन गर्मागरम बहस, बेचैनी भरी योजनाएं और शांत निराशा में बीतते गए। लेकिन अंततः एक निर्णय लिया गया। कियाना ये यंग एयर ही वह होगी जो शून्यता के रसातल में कूद जाएगी। यही एकमात्र निष्कर्ष था जिस पर वे पहुंच सकते थे। चिबुयाओ क्यों नहीं, जो हमेशा अपनी हथेली पर योजनाएं रखती थी, क्योंकि वह ईश्वरीय क्षेत्र की महारानी थी। जब क्षेत्र अशांति के कगार पर था, तो उसे स्थिर करना उसका कर्तव्य था। किसी छुपे हुए संकट की फुसफुसाहटें पहले से ही फैल रही थीं। भय एक मूक महामारी की तरह हवा में जहर घोल रहा था। अगर वह अभी गायब हो जाती तो नाजुक संतुलन टूट जाता। वर्तमान देवलोक की सबसे शक्तिशाली प्राणी मु शिवानयन क्यों नहीं? ठीक उसकी शक्ति के कारण। अगर अराजकता भड़कती तो केवल वही उसे रोक सकती थी। उसका अस्तित्व ही उन लोगों के लिए एक निवारक था जो अवज्ञा या महत्वाकांक्षा में उठ खड़े होते। कैजी क्यों नहीं, जिसकी अनोखी शक्तियां अंधकार को शुद्ध कर सकती थी, क्योंकि उसकी भूमिका और भी अपूरणीय थी। अगर वह भयानक आभा लौट आती और सभी को डर था कि ऐसा होगा, तो केवल वही उसे शुद्ध कर सकती थी। इसके भ्रष्टाचार को दूर भगाएं और अपनी दुनिया को पागलपन में गिरने से बचाएं। और जहां तक शुई मेइन या शुई यंगियों की बात है, किसी को भी नहीं बख्शा जा सकता था और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। शुई क्यानहेंग अपनी बेटी को ऐसी जगह कदम रखने देने के बजाय स्वर्ग को तहस नहस कर देना पसंद करेंगे जहां देवता भी डरते हैं। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के अपने अपने कारण थे, जिम्मेदारियां जिन्हें वे छोड़ नहीं सकते थे, बोझ जिन्हें केवल वे ही उठा सकते थे। अंत में केवल एक ही बच्ची, कियाना ये यंग एयर, वह जिसने कभी ब्रह्मा सम्राट देवलोक पर शासन किया था, वह जिसने युनचे के साथ अंधेरे रास्ते पर चलने के लिए सब कुछ त्याग दिया था, वह जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, सिवाय उस आदमी के जिसका अनुसरण करने की उसने कभी दुनिया के अंत तक कसम खाई थी। तो वह जाएगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई और नहीं जा सकता था, बल्कि इसलिए कि उसे जाना ही था। बेशक ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के देव सम्राट के रूप में कियाना यंगर के पास अपार अधिकार की उपाधि थी, लेकिन सच तो यह है कि क्षेत्र सम्राट के रूप में उसकी भूमिका बहुत पहले ही किसी और को सौंप दी गई थी। जब से उसने युनचे के साथ चलने का फैसला किया, उसके कर्तव्य प्रतीकात्मक से ज्यादा कुछ नहीं थे। उसका दिल और आत्मा अब ब्रह्मा क्षेत्र से संबंधित नहीं थे, वे कहीं और के थे। अब यही चुनाव उसे यहाँ ले आया था। उसके सामने रसातल आकाश में एक घाव की तरह खुल गया, एक विस्मृति का स्थान जहां देवता भी कदम रखने से डरते थे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने अपना मन बना लिया है? चिबुयाओ की आवाज शांत थी, लेकिन उसके नीचे चिंता की एक धारा कांप रही थी। और भी विकल्प हैं, है ना? कियाना यंगर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसकी सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं और वे आगे के अथाह शून्य पर टिक गईं। उसकी सुनहरी आभा धीरे धीरे ऊपर उठी, मानो आकाश को ही चीरने की तैयारी कर रही हो। चिबुयाओ ने फिर से अपना मुंह खोला और वही शब्द दोहराए जो उसने पहले 1 दर्जन बार कहे थे। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? अपना अभिमान, सब कुछ छोड़ दो। समझ गई? कियाना यंग ने धीमी और दृढ़ आवाज में उसे बीच में ही रोक दिया। अब हिचकिचाहट की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। अब और नहीं। आह, देव सम्राट, कृपया पुनर्विचार करें। कृपया। रक्तरंजित ब्रह्मादेव वापस आ गए हैं, कांपते अंगों से खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी विनती हताश करने वाली थी, लेकिन जैसे ही कियाना यंग ने उनकी ओर एक ठंडी, सुनहरी नजर डाली, वो उनके गले में ही मर गई। वह एक नजर उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने के लिए काफी थी। बिना एक शब्द कहे कियाना यंग आगे बढ़ी। उसका शरीर राजसी और दृढ़ था। जब वह किनारे के पास पहुंची, वही जगह जहां युनचे कभी रसातल की गहराई में गायब हो गया था, उसके सामने घूमता हुआ धूसर कोहरा किसी जीवित प्राणी की तरह अंतहीन रूप से घूम रहा था, जो पास आने वाली हर चीज को निगल जाने की धमकी दे रहा था। वह किनारे पर स्थिर खड़ी रही। उसके मन में हजारों यादें, हजारों पछतावे कौंधे, लेकिन कोई भी उसे पीछे खींचने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, डर से नहीं, बल्कि निश्चितता से। उसने अनगिनत साल कियाना फैंटियन के संरक्षण में ईश्वरीय क्षेत्र के गहनतम रहस्यों को आत्मसात करने में बिताए थे। अभिलेख, निषिद्ध ग्रंथ और लंबे समय से दबी हुई फुसफुसाहटें।
उसने ऊपर की दुनिया के लगभग हर रहस्य को उजागर कर दिया था। लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी दुनिया खड़ी थी जहां इनमें से किसी का भी कोई महत्व नहीं था। रसातल, एक ऐसा स्थान जो किसी भी दिव्य ग्रंथ में दर्ज नहीं है, यहाँ तक कि सबसे प्राचीन देवताओं की स्मृतियों में भी नहीं। शिवुयाओं ने उसे जो ज्ञान दिया था वह सीमित था, अधिक से अधिक खंडित, लेकिन उसके पास बस यही था, अंतहीन अंधकार में लिपटी दुनिया में उसका मार्गदर्शन करने वाली एकमात्र मशाल। पीछे से चिबुयाओ की आवाज ऊंची हुई, शांत लेकिन भावुकता से भरी हुई, सुरक्षित रहो। एक एक करके बाकी लोगों ने विदाई दी। उन्होंने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया था, उन्हें करना ही था। कियाना ये यंग एयर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह दुनिया के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी, उसके सुनहरे बाल ठंडी हवा में लहरा रहे थे, ठंड उसकी त्वचा को सुइयों की तरह चुभ रही थी। फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसकी सुनहरी आंखें, हमेशा गर्व और अविचल, नीचे घूमती धूसर धुंध पर टिकी रहीं, शून्यता का रसातल। एक ऐसी जगह जिसने बिना किसी निशान के युनचे को निगल लिया था, और अब वह उसे भी निगल जाएगी। एक अजीब सी शांति उसके चारों ओर छा गई। उसके पीछे अनगिनत आंखें खामोशी से देख रही थी, कुछ चिंता से भरी थी, कुछ दुख से, और कुछ सम्मान से। हवा भारी थी, हर कोई इसे महसूस कर सकता था। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह एक विदाई थी। कियाना ये यंग एयर ने अपने होंठ खोले, उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। अगर मैं भाग्यशाली रही, वह बुदबुदाई, शायद आत्महीनता भरी टिप्पणी या आशा की एक किरण के साथ आगे बढ़ने का इरादा रखती थी। लेकिन उसी क्षण हम्फ, एक तेज और शक्तिशाली जोर उसकी पीठ पर लगा, इतना अचानक कि उसका शरीर आगे की ओर उछल पड़ा, पूरी तरह से अचंभित। उसका संतुलन बिगड़ गया, वह आगे की ओर लुढ़क गई, सीधे रसातल में। तुम छोटे भेड़िए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आक्रोश भरी चीख बस कुछ देर के लिए ही गूंजी, फिर धूसर धुंध ऊपर की ओर उठी और उसे पूरी तरह से निगल गई। उसकी आवाज रुक गई, उसका सुनहरा प्रकाश गायब हो गया। उसकी उपस्थिति ऐसे गायब हो गई मानो कभी थी ही नहीं। उसका आभामंडल, उसका रूप, उसका सब कुछ ईश्वरीय लोक से चला गया। चला गया। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया, वह बहरा कर देने वाला था। सभी लोग अभी भी स्तब्ध, उस व्यक्ति की ओर मुड़े जिसने लात मारी थी। कैजी अपनी बाहें क्रॉस किए तैर रही थी, उसकी बैंगनी आंखें तीखी और बिना किसी पछतावे के। हम नहीं। उसे वहां खड़े होकर राजसी और चिंतनशील होने का समय चाहिए, मानो वह अभी भी ब्रह्मा देवी हो, उसने उपहास करते हुए कहा। यह कहकर वो मुड़ी, उसका इंद्रधनुषी वस्त्र लहराता हुआ आकाश में उड़ गया। पीछे रह गया अवाक, स्तब्ध विशेषज्ञों का एक समूह जो अभी अभी जो हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहा था। कई दिन सुनने, पूछताछ करने और खबरों के टुकड़ों को जोड़ने में बिताने के बाद दियान जियांग आखिरकार चुपचाप शहर से चला गया। उसने बहुत कुछ सुन लिया था। अपनी माँ के घर वापस जाने का रास्ता उसके सामने बहुत लंबा था, जो अथाह धूल के हमेशा मौजूद धूसर रंग में लिपटा हुआ था। हालांकि जाना पहचाना, लेकिन अब यात्रा अलग, भारी सी लग रही थी। रास्ते में उसका सामना कुछ अप्रिय व्यक्तियों से हुआ, जिन्होंने स्पष्ट रूप से उसे एक अपंग या आसान निशाना समझ लिया था। लेकिन उन्होंने जल्दी और दर्द से सीख लिया। हालांकि उसकी साधना कम हो गई थी, लेकिन उसके अंदर की आग नहीं। एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि वे किससे निपट रहे हैं, तो उनका अहंकार हताशा में बदल गया, क्षमा याचना। उसने उन्हें छोड़ दिया। वह उस तरह का आदमी नहीं था जिसे अनावश्यक क्रूरता में मजा आता हो। फिर भी इस देरी के कारण उसकी वापसी तय समय से ज्यादा लंबी खींच गई। सौभाग्य से असीम दिव्य साम्राज्य के पूर्व राजकुमार होने के नाते उसके पास अभी भी कुछ विशेषाधिकार बचे हुए थे। उनमें से एक उच्च स्तरीय संचार ताबीज भी था। इसके जरिए वह अपने स्वामी के संपर्क में बना रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने उसे बार बार आश्वस्त किया, तुम्हारी माँ सुरक्षित है, मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ, चिंता मत करो, बस अपना समय लो। उन शब्दों ने उसे दिलासा दिया। लेकिन थोड़ा ही जैसे ही दियान जियांग जर्जर रास्तों पर आगे बढ़ता गया, उसकी नजर आसमान की ओर उठी, फिर अपने आसपास की जमीन पर। यहाँ की अथाह धूल कई क्षेत्रों की तुलना में पतली थी, फिर भी वह हवा में नाच रही थी, लगातार घूमती, फुसफुसाती। वह त्वचा से चिपकी हुई थी, पत्थर की दरारों से रेंग रही थी, और जिस चीज को छूती थी उसका रंग फीका कर देती थी। वह अंतहीन कोहरे के सागर की तरह घातक नहीं थी, लेकिन जंग अभी भी असली थी। और दिन ब दिन वह धीरे धीरे चीजों को घिसता जा रहा था, बिल्कुल समय की तरह। अचानक दियान जियांग अचानक रुक गया। एक अजीब सी अनुभूति ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसकी दिव्य अनुभूति सहज रूप से बाहर निकली, खोजती, परखती, जब तक कि उसने किसी धुंधली चीज को नहीं पकड़ लिया, जैसे तूफान में फंसी एक टिमटिमाती मोमबत्ती। एक गहन आभा,
मुश्किल से टिकी हुई। दिव्य गुरु लोक के शिखर पर एक साधक, लेकिन कमजोरी, मानो उनकी जिंदगी किसी धागे से लटकी हो। घायल, उसने आंखें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। उसने अपनी दिव्य अनुभूति को और गहराई से केंद्रित किया, और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें अटक गईं। घूमती हुई धूसर धुंध में एक आकृति लंगड़ाती हुई चल रही थी। उसके कदम असमान थे, उसका शरीर सूखे खून से सना हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और लाल रंग में भीगे हुए थे, और उसके कभी सुनहरे बाल काले होकर उसकी त्वचा से चिपक गए थे। जख्म गहरे, क्रूर, बेरहम उसे ढंके हुए थे, फिर भी वह आगे बढ़ती रही। पहले तो वह उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। खून से लथपथ और टूटी हुई होने के बावजूद वह लुभावनी थी, जैसे क्षय की दुनिया में कोई दिव्य फूल खिल रहा हो। उसकी उपस्थिति ही उसे हुआ कैली, स्वयं रसातल की देवी की याद दिलाती थी। लेकिन यही वह चीज नहीं थी जिसने सचमुच उसके दिल को रोका था। उसकी आंखें थीं। जब उसका शरीर आराम के लिए पुकार रहा था, जब उसके जख्म दर्द से चीख रहे थे, तब भी उसकी आंखें जल रही थीं, उज्ज्वल, प्रचंड, जीवंत। उसमें कोई निराशा नहीं थी, उन्हें कोई समर्पण नहीं, बस वो अटूट इच्छा शक्ति। गिरने से इनकार, वो आग जो बुझने से इनकार करती है। लेकिन दुर्भाग्य से अपनी चोटों के कारण वह बस कुछ ही देर तक लड़खड़ा सकी और फिर गिरकर बेहोश हो गई। सोचना, रसातल के बिना एक दुनिया सचमुच मौजूद है। ये कितनी खूबसूरत है। एक महिला की आवाज कांप रही थी जब वह फुसफुसा रही थी, हर शब्द अविश्वास और शांत आश्चर्य से भरा था। धीरे धीरे वह अछूते फूलों के मैदान से गुजरी, उनकी पंखुड़ियों पर रसातल की धूल का एक भी निशान नहीं था। उसके पास से गुजरने वाला हर फूल चटक रंगों से झिलमिला रहा था, ऐसे रंग जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखे थे, सपनों में भी नहीं। वही नहीं, किंग युए, उसने फिर कहा, उसकी आवाज धीमी और नाजुक थी। तुम जिस जगह से आए हो, क्या वह सचमुच ऐसी ही है? हर जगह। पीछे से जिया किंग्युए चुपचाप चली आ रही थी, उसकी निगाहें शांत और दूर थी। एक पल बाद उसने जवाब दिया, शब्दों से नहीं बल्कि यादों से। मुझसे पूछने के बजाय तुम इसे अपनी आंखों से क्यों नहीं देखती? जैसे ही उसने कहा, उसकी दिव्य स्मृतियां जीवंत हो उठी, उनके बीच के अंतराल को रोशन कर दिया। उसके अतीत का एक प्रक्षेपण सामने आया। जमे हुए बादल, एस्गार्ड की बर्फ से ढकी शांति, दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की अनंत लपटें, नीले ध्रुव तारे का नीला आकाश, और ईश्वरीय लोक का विशाल, गौरवशाली विस्तार, अथाह गहराई से अछूता, अपने ही प्रकाश में शुद्ध और दीप्तिमान। आदिम गहन संदूक के भीतर इस सुरक्षित स्थान में युन चे ने उन्हें बंद कर दिया था, देवताओं की पहुंच से दूर, अनगिनत संरचनाओं के पीछे छिपा हुआ। अगर देवता आसपास भी घूमते तो भी वे उसे नहीं ढूंढ पाते। केवल युनचे ही इस स्थान तक पहुंच सकती थी। जैसे ही उस स्त्री ने अपने सामने सब कुछ प्रकट होते देखा, वे दूर देश, वह असंभव सौंदर्य, उसकी आंखें चमकने लगी। उसके हृदय में एक ही विचार पनपा, काश काश मैं तुम्हारे साथ उस जगह रह पाता, बुवांग। बस एक ही जन्म, बस इतना ही काफी होगा। आज का रसातल, बूम, गर्जन, बूम। 9 देवताओं ने अनंत कोहरे के सागर को ऐसे चीर डाला जैसे कोई स्वर्गीय विपत्तियां बरस रही हो। उनके पीछे रसातल के जानवर और भूत नष्ट हो गए, अनियंत्रित ईश्वरीय शक्ति की पूरी शक्ति के नीचे धूल में मिल गए। अब वे अपनी आभा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। सावधानी बरतने का समय बहुत पहले बीत चुका था। पहले वे इतनी तेज गति से यात्रा करते थे जिसे कोई तेज मान सकता था, यहाँ तक कि दैवीय मानकों के अनुसार भी। लेकिन अब वे अंधेरे आकाश में चमकते हुए उल्कापिंडों की तरह थे, जिनमें से प्रत्येक भयानक महिमा बिखेर रहा था। उनका ईश्वरीय प्रकाश रसातल की धूसर धुंध को चीरता हुआ एक ब्लेड की तरह निकल रहा था रेशम के पार। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वे अनंत कोहरे के सागर की गहराइयों से बाहर की ओर बढ़ते गए, सच्चाई बिल्कुल साफ होती गई। लाखों मील करोड़ों में बदल गए, फिर करोड़ों में, और अब जाकर उन्हें समझ आया कि उन्हें कितनी गहराई तक घसीटा गया था। वह दम्भोटू दमन, वह भार जिसने प्राचीन सच्चे देवताओं को भी बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस कराया, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अनंत कोहरे के सागर की चरम गहराइयों में फेंक दिया गया था। एक ऐसी जगह जहां देवताओं का भी स्वागत नहीं था। यह सब उस शापित कोहरे सम्राट की वजह से था। लेकिन अब जब कोहरा सम्राट बिना किसी निशान के गायब हो गया था, अब जब वे उस गहरे गले से ऊपर उठ रहे थे, रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। एक और वजह थी कि देवता अपनी हताशा भरी भागदौड़ में अपनी सीमा तक धकेल रहे थे। यह सिर्फ कोहरे सम्राट द्वारा खिलवाड़ किए जाने का क्रोध नहीं था। यह सिर्फ रसातल, यह महायाजक लिंग जियान था। कोहरे सम्राट द्वारा पहले उस पर इस्तेमाल की गई धूसर ज्वाला के कारण उसकी दिव्य आभा लगातार कमजोर होती जा रही थी, हर गुजरती सांस के साथ और तेज होती जा रही थी।
उनमें से सबसे शक्तिशाली महायाजक लियू शियाओ भी इसे रोक नहीं पाए। रुको, लिंग जियान। लियू शियाओ की दहाड़ किसी घायल जानवर की तरह शून्य में गूंज रही थी। उसकी आवाज दर्द से भरी थी, न सिर्फ हताशा बल्कि लाचारी, ऐसी बेबसी जो खामोशी में भी देवताओं को जकड़ लेती है। यह एक ऐसा दर्द था जो सुनने वाले हर किसी के दिल में उतर गया। वे धूसर ज्वालाएं कितनी शक्तिशाली थी। सोचिए कि सबसे शक्तिशाली प्राचीन सच्चे देवता भी इतने कम समय में इतनी नाजुक स्थिति में आ सकते हैं। लिंग जियान की आभा न केवल बुझते अंगारे की तरह फीकी पड़ रही थी, उसकी आत्मा भी टूटने के कगार पर थी। उसकी सांसें उथली हो गईं। उसकी दिव्य नाड़ी फड़फड़ाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तारा आसमान से गिर रहा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह में हुआ फूचिन की बाहें, यूनचे का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसका अर्धचेतन शरीर कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उन बंद पलकों के पीछे एक तूफान उमड़ रहा था। अपने सबसे भयानक सपनों में भी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी ज्वाला इतनी विकराल हो गई थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह इस पर विश्वास करे, और फिर भी यह घटित हो गया था, ठीक उसकी आंखों के सामने। भगवान लियू शियाओ, कृपया हमारी चिंता न करें, कृपया भगवान लिंग जियान के साथ जल्दी करें। भागते हुए देवताओं के बीच हुआ। फूचेन ने अचानक पुकारा। उसकी आवाज तीखी और दृढ़ थी। वह स्थिति को ज्यादातर लोगों से बेहतर समझता था। प्राचीन सच्चे देवता कहीं ज्यादा तेज यात्रा कर सकते थे, लेकिन उनके कारण, मात्र सच्चे देवताओं के कारण, उन्हें खुद को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। यह एक ऐसा बोझ था जिसे वे अब और नहीं उठा सकते थे। हमारी चिंता मत करो, यहाँ जंग को नियंत्रित किया जा सकता है, एक अन्य देवता ने प्रतिध्वनित किया। उसकी आवाज तत्परता से भरी हुई थी। कृपया भगवान लिंग जियान को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, इससे पहले कि यह बहुत अधिक हो जाए। देर हो गई। वे अब अनंत कोहरे के सागर के बाहरी किनारों के करीब पहुंच रहे थे। दमघोंटू दबाव और आत्मा को कुचलने वाला क्षरण धीरे धीरे कम हो रहा था। उनके लिए बचना मुश्किल था, लेकिन महायाजक लिंग जियान, उसकी आभा तेजी से फीकी पड़ रही थी, बहुत तेजी से, जैसे तूफान में बुझती मोमबत्ती, मुश्किल से टिकी हुई। जितना ज्यादा वे इंतजार करते, उसकी संभावनाएं उतनी ही कम होती जाती। और बस इसी ख्याल से उनका खून खौल उठा। जाओ लियू शियाओ, मैं उनके साथ रहूंगा, बस लिंग जियान को ले जाओ और उसे यहां से निकाल दो। महायाजक वान दाओ चिल्लाया। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन तत्परता से भरी थी। वह समझ गया, लियू शियाओ की साधना से वह बहुत पहले ही इस जगह से बच सकता था। उसकी गति, उसकी ताकत बेजोड़ थी। फिर भी वह खुद को रोके हुए था, अपने पैरों को घसीट रहा था, कमजोरी से नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के बोझ से दबा हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तो सुरक्षित रहो। महायाजक लियू शियाओ की आवाज धीमी, शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे भावनाओं का एक अशांत सागर गरज रहा था। लिंग जियान के कांपते शरीर पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई, मानो उसे डर हो कि वह किसी भी क्षण फिसल जाएगी। वान दाओ ने तेजी से सिर हिलाया। उस पल में दोनों प्राचीन सच्चे देवताओं ने एक दूसरे को एक नजर से देखा जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह सकता था। पछतावा, तत्परता और कुछ और निजी। युनचे अभी भी हुआ में बेहोश होने का नाटक कर रहा था। फूचेन की बाहों ने उसे थाम लिया। जिस तरह उनकी नजरें पल भर के लिए उसकी ओर मुड़ी, नपी तुली, भारी, अनकहे विचारों से भरी हुई। फिर बू लियू शियाओ भयानक गति और अपार शक्ति के साथ आगे बढ़ा। उसके पीछे अनंत कोहरे का सागर कांप उठा। जो जानवर और विलाप करती आत्माएं उसका रास्ता रोकने की हिम्मत कर रही थी, वे उसकी उपस्थिति के बल से नष्ट हो गईं। एक ही घंटे में उसने अनंत कोहरे के सागर को चीर डाला। लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। हाँ, वह कोहरे के सागर से बच निकला था, लेकिन शुद्ध भूमि की ओर जाने के बजाय उसकी दिशा ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। वह सीधे अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य की ओर उड़ रहा था। बूम। 6 दिव्य लोकों की इच्छाशक्ति से प्रेरित होकर लियू शियाओ अंतरिक्ष की विशालता को चीरता हुआ आगे बढ़ा, और कुछ ही मिनटों में वह स्वर्ग से उतरा, अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य के ऊपर आकाश में पहुंच गया। धमाका। जैसे ही वह शून्य से बाहर निकला, उसने अपनी आभा का हर निशान छिपा लिया। अपने चरम पर स्थित प्रकाशहीन दिव्य शासक भी प्राचीन सच्चे ईश्वर को महसूस नहीं कर सका। लियू शियाओ ने लिंग जियान को अपनी बाहों में लेकर देखा, जब वह अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य की पैतृक भूमि में उतरा। नहीं, सिंदूरी पक्षी दिव्य साम्राज्य की पैतृक भूमि, क्योंकि अनंत रात्रि बनने से बहुत पहले यही उसका असली नाम था। लियू शियाओ की बाह में लिंग जियान का चेहरा पीला पड़ गया था, पहले से कहीं ज्यादा पीला।
उसका कभी निष्कलंक शरीर अब रसातली क्षरण की काली नसों से क्षत विक्षत हो गया था, जो उसकी त्वचा के नीचे हल्की हल्की धड़क रही थी। उसकी दिव्य आत्मा रसातल में विचरण करने वाले महानतम देवताओं में से एक की आत्मा कांप रही थी, टिमटिमा रही थी, धुंधली पड़ रही थी। उसने अपनी हथेली को धीरे से उसकी छाती पर दबाया, अपनी ईश्वरीय शक्ति को उसमें प्रवाहित किया, बार बार, हर बार पिछली बार से भी ज्यादा हताश होकर। लेकिन अंत में यह सब व्यर्थ था। एक प्राचीन सच्चे देवता होने के बावजूद वह उस रसातली क्षरण को साफ करने में असमर्थ था जिसने उसकी आत्मा को निगल लिया था। मुझे माफ करना, मुझे बहुत माफ करना, उसने फुसफुसाया। लाचारी के बोझ तले उसकी आवाज फट रही थी। शायद उसकी आवाज में दुख था या गहरा दर्दनाक पछतावा जो उसकी दिव्य आभा में समा गया था, कुछ उस तक पहुंच गया। महापुरोहिती लिंग जियान का शरीर कांप उठा। धीरे धीरे दर्द से उसकी आंखें फड़फड़ाकर खुल गईं, लेकिन वह स्पष्टता जो कभी उनमें चमकती थी गायब हो गई थी, उनकी गहराई में घूमती घनी अथाह धूल में समा गई थी। और फिर भी उसने पूरी ताकत से उसे देखा। जल्द ही वर्मेलियन बर्ड दिव्य साम्राज्य की पैतृक भूमि के नीचे शून्य और मुड़े हुए स्थान की परतों में छिपी एक विशाल प्राचीन संरचना के सामने लियू शियाओ प्रकट हुए, गंभीर रूप से घायल लिंग जियान को अपनी बाहों में लिए हुए। उसकी दिव्य आभा कमजोर रूप से टिमटिमा रही थी, मुश्किल से टिकी हुई थी। वह छिपी हुई मुहर के सामने रुक गया, अंतरिक्ष की हड्डियों में उकेरी गई एक जटिल संरचना, और धीरे से लिंग जियान के सुनहरे लाल रक्त को संरचना पर टपकने दिया। जैसे ही उसके दिव्य रक्त ने सतह को छुआ, एक धीमी गुनगुनाहट गूंज उठी। शून्य दरार, सीलबंद जगह टूटकर खुल गई और आगे की ओर एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के लियू शियाओ उस दरार को पार करते हुए सभी प्राणियों की नजरों से ओझल एक छिपे हुए भव्य हॉल में प्रवेश कर गया। अंदर एक विशाल सिंदूरी पक्षी की मूर्ति खड़ी थी, प्राचीन और राजसी। अनंत काल के क्षरण के बावजूद वह अत्यधिक भव्यता, पवित्र ऊष्मा और गहरे दुख से ओतप्रोत थी। जैसे जैसे वह वेदी के पास पहुंचा, लियू शियाओ के कदम भारी होते गए। अंततः वह घुटनों के बल बैठा और लिंग जियान के मुरझाए धूल से क्षत विक्षत शरीर को उस दिव्य मूर्ति के सामने रख दिया, जो उसकी पैतृक संरक्षक, उसके वंश की उत्पत्ति थी। उसके हाथ कांपने लगे और जैसे ही उसने उसे नीचे उतारा, उसके जर्जर चेहरे से आंसू बहने लगे। वह एक सर्वोच्च प्राचीन सच्चा ईश्वर था, अब तक के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक। लेकिन इस क्षण वह सिर्फ एक इंसान था, किसी ऐसे व्यक्ति की अंतिम सांसों को थामे हुए जिसे वह प्यार करता था। अंतहीन कोहरे के सागर से निकलने से बहुत पहले ही उसे पता चल गया था कि बहुत देर हो चुकी है। जंग ने न केवल उसके शरीर को बल्कि उसकी दिव्य आत्मा को भी निगलना शुरू कर दिया था। वह उसे शुद्ध भूमि पर नहीं ले गया, वह उसे घर ले आया, उसके रसातल के घर। जियाओ, लिंग जियान की टूटी हुई आवाज बुझती लौ में से हवा की तरह हवा में बह गई। उसकी कांपती उंगलियां ऊपर की ओर बढ़ी, मुश्किल से उसकी बगल से उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के लियू जियो ने उसके कमजोर हाथों को अपने दोनों हाथों में लिया और उसे अपने बूढ़े आंसुओं से सने चेहरे पर दबा दिया। मैं यहाँ हूँ जियान, मैं यही हूँ। उसने दर्द भरी कोमलता से उससे फुसफुसाया, फिर भी उसके हाथ में कोई गर्माहट नहीं बची थी। एक फीकी मुस्कान के साथ लिंग जियान ने खुद को खून की एक बूंद गाढ़ा करने के लिए मजबूर किया। यह उसके सीने से धीरे धीरे बह रही थी, एक गहरे लाल सुनहरे प्रकाश के साथ धड़क रही थी। उसका रक्तसार सिंदूरी पक्षी के वंश का सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र रूप। लियू शियाओ की आंसुओं से भरी आंखें उस बूंद पर टिकी थी जो उसके सामने मंडरा रही थी। जैसे ही वह उसके शरीर से निकली, लिंग जियान की हालत और बिगड़ गई। उसकी सांसें फूलने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी दिव्य आभा फीकी पड़ गई। यह मेंग जियानयुवान को दे दो, वह बुदबुदाई। उसकी आवाज आग की राख पर फुसफुसाहट से ज्यादा तेज नहीं थी। उसका कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा और लियू शियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धीरे से पकड़कर अपने घिसे पिटे गाल पर रख दिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, बहुत ठंडी। उसका दिल बैठ गया। मैं उसकी एक बार ऋणी हूं और मैं उसे चुका रही हूं। उसने सांस ली। बहुत पहले वह अपने भीतर दैवीय शक्तियों के असंतुलन से पीड़ित थी, एक ऐसा शरीर जिसे अग्नि के प्रति बेजोड़ लगाव का वरदान और अभिशाप मिला था, फिर भी अराजक अस्थिरता ने उसे खंडित कर दिया था। लाखों वर्षों तक वह कष्ट सहती रही, यानी उस दिन तक जब एक लड़के मेंग जियानयुआन ने उसे कुछ ऐसा उपहार दिया जिसने उसके शरीर को स्थिर कर दिया, जिससे उसे कुछ पल के लिए शांति मिली। वो साल जो एक जीवन काल जैसे लगे, वो साल जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उन्हें भोगेगी। वो उस दयालुता को कभी नहीं भूली और अब खून की ये बूंद ही उसका जवाब थी।
एक प्राचीन सच्चे देवता के रूप में सिंदूरी पक्षी की पुत्री और रसातल में सबसे प्रबल अग्नि संबंध रखने वाली वह यून चेक सुनहरे कॉय फीनिक्स में दिव्य अग्नि के अंश महसूस कर सकती थी। उसने उसके भीतर यह सब देखा। वह जानती थी कि उसका सिंदूरी पक्षी सार उसके अंदर जीवित रह सकता है। उसे विश्वास था कि ऐसा होगा। उससे भी बढ़कर वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उसने पूरे दिल से उम्मीद की थी कि एक दिन वह हुआ कैली, जिसे वह अपनी पोती मानती थी, और मिंग जिया नईवान, जिस पर उसने धीरे धीरे भरोसा और उम्मीदें टिकाई थी, के बीच शादी का गवाह बनेगी। भविष्य का यही सपना उसे अनंत कोहरे के सागर तक ले आया था, जहां उसने कोहरे के सम्राट से उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसकी छाती सिकुड़ गई। उसकी आत्मा के किनारे टूट गए। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई जब लियू शियाओ उसके सामने घुटनों के बल बैठी, उसका हाथ और उसके रक्तसार की चमकती हुई बूंद दोनों पकड़े हुए। मुझे माफ करना, मैं वह दिन नहीं देख पाऊंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि उसे यह मिल जाए। कांपते हाथों से लियू शियाओ ने सावधानी से रक्तसार की चमकती बूंद को थामा। उसमें से दिव्य प्रकाश की हल्की सी चमक आ रही थी, उसका आखिरी उपहार। धीरे धीरे श्रद्धापूर्वक उसने उसे अपनी व्यक्तिगत स्थानिक अंगूठी में संजोया, उसे संरचनाओं की परतों से सील कर दिया। फिर भी इस कृत्य से उसे कोई सुकून नहीं मिला। जैसे ही वह अपने सामने लेटी महिला की ओर मुड़ा, उसकी उंगलियां बेकाबू होकर कांप उठी। उसका पीला मुरझाया हुआ हाथ एक बार फिर बढ़ा, उसके गाल को कमजोर ढंग से छू गया। गति धीमी नाजुक थी, कुछ महसूस करने के लिए बेताब, उसकी गर्माहट आखिरी बार। लेकिन उसका स्पर्श ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा। शुक्रिया मुझे यहाँ वापस लाने के लिए। यहाँ उसकी आवाज फट गई, बुझती लो की आखिरी चमक की तरह फीकी पड़ गई। हाँ हाँ, मैं तुम्हें जितनी बार चाहो वापस लाऊंगी, जियान एर, लियू शियाओ ने घुटते हुए कहा, एक ऐसी मुस्कान जो रुक नहीं पाई। उसके आंसू पहले ही गिर चुके थे, कुछ उसके चेहरे पर धीरे से छलक रहे थे, फिर भी उसे अब उनकी गर्माहट महसूस नहीं हो रही थी। उसकी त्वचा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई सिहरन नहीं हुई। उसके आंसू, जो कभी उसके लिए बहुत प्रिय थे, अब पत्थर पर बूंदों जैसे लग रहे थे। रो मत, मैं बस थक गई हूँ, लिंग जियान फुसफुसाया। उसकी नजरें उससे कभी नहीं हटी। वे आंखें, जो कभी दिव्य शक्ति से चमकती थी, अब थकान से धुंधली पड़ गई थी, लेकिन फिर भी उनमें स्नेह था, कोमलता और अलविदा। अगर तुम थके हो तो आराम करो, कृपया अच्छी तरह आराम करो। लियू शियाओ की आवाज कांप रही थी, हर शब्द पिछले शब्द से भारी था। उसका दिल इतना गहरा दुख रहा था कि मानो उसके दुख के बोझ तले टूट जाएगा। उसकी उंगलियां कमजोर और मुश्किल से हिल रही थीं, उसकी आंखों से आंसू पोंछने के लिए ऊपर उठी। वे एक पल के लिए वहीं रुकी, फिर गिर गई। मेरे जीवन में मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैं तुमसे मिली। उसने सांस ली। उसकी आवाज गिरती राख से भी धीमी थी, फिर भी उसकी आत्मा में किसी भी गर्जना से ज्यादा गूंज रही थी। शब्द किसी भी तलवार से ज्यादा गहरे चुभ रहे थे। फिर उसी क्षण उसका पूरा शरीर जम गया। उसने इसे महसूस किया। उसका हाथ पूरी तरह से स्थिर हो गया था, ठंडा, बेजान। और फिर उसकी त्वचा, जो कभी इतनी गोरी और गर्म थी, पूरी तरह से काली हो गई, क्योंकि अथाह धूल के क्षरण ने आखिरकार बची हुई थोड़ी सी जान भी ले ली। उसकी दिव्य आभा मौन में विलीन हो गई, फिर कभी न उठने के लिए। आज के बाद रसातल में एक देवता कम हो गया। उसकी सांसें उसके गले में अटक गईं। उसकी आंखों में लालिमा उमड़ आई, किसी जख्म से नहीं, बल्कि उस दुख से जो सहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। खून से लथपथ आंसू उसके जर्जर गालों से बह निकले, उसके चेहरे पर पीड़ा की खामोश नदियां बना रहे थे। वे अंतहीन रूप से गिर रहे थे, मानो उस बोझ को धोने की कोशिश कर रहे हों जो उसने अभी अभी खोया था। क्योंकि उसने एक चुनाव किया था, एक ऐसा चुनाव जिसके बारे में उसे अभी विश्वास था कि वह सही था। लेकिन देवताओं, काश उसने उसे रोक लिया होता। काश उसने कुछ कहा होता, कुछ भी उसे रोकने के लिए। वह अभी भी जीवित होती। और अब उस चुनाव की कीमत उसे सब कुछ चुकानी पड़ी थी। लियू शियाओ ने उसे पहले से भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया था, मानो उसके आलिंगन की शक्ति उसकी आत्मा को शून्य से वापस खींच ले। मानो कच्चा चीखता हुआ पछतावा ही भाग्य को पलट सकता हो। लेकिन रसातल को कोई दया नहीं आती थी। उसे न प्रेम की परवाह थी, न ही हानि की। उसके भीतर जो धूल जमी थी, एक मौन धैर्यवान विष, उसकी दिव्य आत्मा के मूल को पहले ही खोखला कर चुका था। अब जो कुछ बचा था उसे भी निगल गया। टुकड़ा टुकड़ा करके उसका रूप मिटने लगा।
कोई महान विस्फोट नहीं, दिव्य शक्ति का कोई अंतिम उभार नहीं, बस एक धीमा मौन पतन, मानो हवा के झोंके से राख उड़ गई हो। उन देवताओं के विपरीत जो युगों पहले गिर गए थे, जिनकी मृत्यु ने स्वर्ग को तहस नहस कर दिया था और दुनिया के नियमों को हिला दिया था, लिंग जियान की मृत्यु ऐसा कोई तूफान नहीं लेकर आई, कोई प्रलय नहीं, कोई श्रद्धापूर्ण मौन नहीं, केवल क्षय। शायद ये रसातल था, शायद ये धूल थी जिसने उसे तब तक कुतर दिया जब तक कि दिव्यता भी नहीं बची। शायद इसलिए कि अंततः उसकी मृत्यु किसी महान भाग्य की नहीं, बल्कि प्रेम और चुनाव की थी। लियू शियाओ की बाहों में वह विलीन हो गई। दफनाने के लिए कोई शरीर नहीं, सम्मान के लिए कोई ज्वाला नहीं, उस देवी का कोई निशान नहीं जो वह कभी थी, बस एक टूटा हुआ इंसान जो उस भूत के साथ अकेला रह गया था जो हो सकता था। वह कांप उठा, फिर फुसफुसाया, जियान, आराम करो मेरी प्यारी पत्नी। उसका नाम उसके होठों पर किसी भूले हुए गीत के अंतिम स्वर की तरह गूंज रहा था। और फिर आह, सिंदूरी पक्षी दिव्य साम्राज्य की पैतृक भूमि में शोक के घूंघट की तरह सन्नाटा छाया हुआ था। लियू शियाओ के खून से सने आंसू कब के सूख चुके थे। उसका चेहरा खोखला था, भाव शून्य, फिर भी उसके पैर लड़खड़ाते, कांपते हुए हिल रहे थे जब वह आखिरकार उठा और उस संरचना के अवशेषों से दूर हट गया। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। 1 घंटा, 1 दिन, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाकी लोग, अगर किस्मत मेहरबान होती, अब तक अनंत कोहरे के सागर से बच निकले होते। वे सुरक्षित होते, बस यही उसकी उम्मीद थी। कांपते हाथ से उसने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में हाथ डाला। खून की एक सुनहरी बूंद हवा में धीरे से तैर रही थी, मंद अग्नि प्रकाशित कक्ष में मंद मंद चमक रही थी। वह उसे घूरता रहा। तुम्हारी आखिरी मांग, मैं उसे पूरा करूंगा, वह बुदबुदाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, कर्कश, मानो टूटे हुए पत्थर पर हवा चल रही हो। वह मुड़ा और धीरे धीरे गुफा के निकास द्वार की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने ठंड में कदम रखा, वह जम गया। उसकी अंगूठी के भीतर कुछ हिल उठा, एक धड़कन, एक गर्माहट, भीतर से एक हल्की सी चमक झिलमिलाने लगी, एक हल्की सुनहरी झिलमिलाहट। और फिर एक किताब, उसकी रसोई की किताब, वह हिल रही थी। लियू शियाओ की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वह फटी हुई, साधारण सी दिखने वाली रसोई की किताब, जिसे वह अनगिनत सालों से थामे हुए था, अचानक उसके हाथ में ऐसे कांप उठी जैसे उसकी अपनी धड़कन हो। उसका आवरण छूने पर गर्म था, आग से नहीं, बल्कि किसी गहरी चीज से। कुछ जागृत हो रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। यह लियू शियाओ की आवाज कांप रही थी, मुश्किल से सुनाई दे रही थी, दुख के भार और उसकी आंखों के सामने किसी कहीं बड़ी जागृति के तूफान से घुट रही थी। अपनी टूटी हुई, आंसुओं से सनी हालत में भी उसकी नजर सामने रखी किताब पर टिकी हुई थी। प्राचीन पुस्तक कांप उठी, फिर चमकने लगी। उसके केंद्र से एक अद्भुत आभा उमड़ी, जो भाग्य, स्थान और काल के नियमों को विकीर्ण कर रही थी। इससे जो दिव्य दबाव निकला वह प्राचीन और असीम था, जो उसने अपने लाखों वर्षों के अस्तित्व में कभी महसूस नहीं किया था। पुस्तक धीरे धीरे ऊपर तैरती हुई, सुनहरी रोशनी से घिरी हुई। बिना देर किए लियू शियाओ ने आसपास के स्थान को परतों पर परतों की संरचनाओं से बंद कर दिया। सभी इंद्रियों, सभी बोधों को काट दिया। कोई भी यह नहीं देख पाएगा कि क्या प्रकट होने वाला था। जैसे ही पुस्तक ने अपने पन्ने पलटने शुरू किए, उसकी असली विषय वस्तु उसके सामने प्रकट हुई। यह पुस्तक उसके पिता ने उसे बहुत पहले दी थी। एक पिता जिसने कभी एक रहस्यमय स्वामी की सेवा की थी, जिसने कभी अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। और फिर भी युद्ध की लहरों में विलीन होने से पहले उस स्वामी ने लियू शियाओ के पिता को यही पुस्तक सौंपी। कोई शब्द नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। युद्ध के कारण उसके पिता ने इसे उसे सौंपने का फैसला किया। अनगिनत सालों तक लियू शियाओ ने इसे सिर्फ एक अवशेष समझा था, एक यादगार चीज, अपने पिता के अंतिम दिनों से जुड़ी कोई चीज और कुछ नहीं। उसने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया, कभी इसके रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब इसने खुद ही जवाब दे दिया। खुले पन्ने पर जो कुछ सामने आया, प्रकाश में उकेरा हुआ, समय में सीलबंद, उसने लियू शियाओ को अंदर तक झकझोर दिया। उसके कांपते हाथ उसकी बगलों में भींच गए, क्योंकि वह सत्य जिसे वह अनजाने में जीवन भर ढोता रहा था, आखिरकार उसके सामने प्रकट हो गया। अपनी बिखरी हुई आत्मा के शून्य से कुलदेवी ने समस्त सृष्टि का बीज धारण किया। जब उसकी सांसें बिखरी तो असंख्य लोग जाग उठे, देवता रोए, शैतान दहाड़े, और संतुलन बिगड़ गया। देवताओं और शैतानों के धुंधलके में रक्त आकाश को रंग देगा। राख से एक द्विज उठेगा, अपनी रगों में क्रोध और अपनी आत्मा में दुख लिए। जब 9 चरणों वाला स्वर्गीय क्लेश प्रकट होगा, तब सच्चा ईश्वर लौटेगा।
सद्गुण शाश्वत शांति की ओर ले जाएगा। बुराई शैतानी ईश्वर का नरसंहार लाएगी। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि तारे अभी झुके नहीं हैं। विनाश लाने वाला ब्लेड एक दिन शांति को आश्रय देगा। वह हृदय जो केवल प्रतिशोध जानता था, संसार को गले लगाएगा। जो प्रकाश और अंधकार के बीच चलता है, वह बिखरी हुई विरासतों को जुड़ेगा। पतित राजा, मौन देवता, शोकग्रस्त आत्माएं सभी उसके माध्यम से बोलेंगे। जब आकाश और रसातल एक होकर घुटने टेकेंगे और एक बार फटी हुई आत्मा फिर से पूर्ण हो जाएगी, तो वह केवल ऊपर नहीं उठेगा, वह उत्तराधिकार प्राप्त करेगा। अंतिम युग का अंतिम स्वामी देवताओं का नहीं, शैतानों का नहीं, बल्कि सभी का। भगवान पिता और वरिष्ठ देवताओं को भाई जियानयुवान को सफलतापूर्वक बचाए हुए 1 महीना हो गया है, फिर भी वह अभी तक नहीं जागा है। मेंग जियानेक्सी की आवाज धीमी गूंजी जब वह उस दिव्य हॉल के सामने खड़ा था जिसे उसके पिता ने अपने भाई के लिए बनवाया था। उसके स्वर का भार उसके चारों ओर के भारी सन्नाटे को प्रतिबिंबित कर रहा था। बाहर से दिव्य हॉल पूरी तरह से भव्य था। प्राचीन संरचनाओं की भयावह परतें दिव्य प्रकाश से स्पंदित थीं, जो पूरी संरचना को एक कोमल लेकिन अडिग दबाव में ढांक रही थी। हालांकि यह स्थान पहले से ही ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के हृदय में गहराई में स्थित था, यकीनन रसातल की सबसे सुरक्षित भूमि अतिरिक्त उपायों ने इसे अभेद्य। रात दिन ड्रीम हॉल के स्वामी पहरा देते थे, एक बार भी अपनी जगह से नहीं हटते थे। यह एक ऐसी जगह बन गई थी जहां धूल के एक छोटे से कण को भी अंदर जाने की इजाजत चाहिए होती थी। अंदर आओ। फिर भी उस किले के अंदर उसका भाई स्थिर रहा। मेंग जियानेक्सी ने फिर से बोलने से पहले काफी देर तक चुपचाप देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। पता नहीं ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य, उसने बुदबुदाया। उसकी नजर सबसे ऊंची खिड़की पर टिकी रही जहां एक हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। बेहोश होने पर भी भाई जियानयुवान के पास अभी भी कोई है जो दिन रात उसके साथ रहने को तैयार है। उसके शब्दों में एक शांत गर्मजोशी थी। उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान खींची हुई थी, छोटी, सच्ची और आशा और लाचारी दोनों से भरी हुई। उसने सीलबंद दिव्य हॉल पर एक आखिरी नजर डाली। जल्दी उठो भाई, हमारे स्वप्नदर्शी दिव्य साम्राज्य को तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत है। इन विदा के शब्दों के साथ वह मुड़ा। उसके वस्त्र सीढ़ियों पर धीरे से सरकते हुए वह चला गया। उसके सेवक चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वह वास्तव में हर दिन यहाँ आता था, उम्मीद करता, प्रार्थना करता कि उसका भाई अपनी गहरी नींद से जाग जाए। लेकिन आज पिछले कई दिनों की तरह एक और खामोश निराशा थी। एक और दिन जहां मौन ने आशा का उत्तर दिया। उसके पिता ड्रीमवीवर के दिव्य शासक ने व्यक्तिगत रूप से युनचे की गिनती से ज्यादा बार जांच की थी। हृदय चित्रित दिव्य शासक वरिष्ठ हुआ फूचेन ने भी अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। यहाँ तक कि चंद्र और तारा दिव्य साम्राज्य के जुड़वां देवताओं ने भी अपनी दिव्य इंद्रियां प्रदान की थी। और फिर महायाजक वान दाओ थे, स्वयं एक प्राचीन सच्चे देवता। उन सभी ने युनचे के शरीर का कई बार ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया था। सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे, कुछ भी गलत नहीं था। उसकी आत्मा को कोई क्षति नहीं, उसके शरीर में कोई घाव नहीं, कोई शाप नहीं, कोई छिपा हुआ जहर नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी नियमों के अनुसार उसे बहुत पहले ही जाग जाना चाहिए था। फिर भी पूरा 1 महीना बीत गया और फिर भी वह चुपचाप लेटा रहा। उस महीने के दौरान एक व्यक्ति ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। हुआ कैली। दिन रात वह वही रही, उसकी नाजुक आकृति लालसा और प्रेम की मूर्ति जैसी। उसकी आंखें शायद ही कभी उसके चेहरे से हटती थी, मानो डरती हो कि पलकें झपकाने पर भी वह उस पल को गंवा बैठेगी जब वह हिलता था। उसके लिए उसका प्यार प्रचंड और अटूट था। ऐसा प्यार जो दूसरों को, जिनके मन में कभी शांत भावनाएं रही होंगी, अपनी आंखें नीची करके चुपचाप दूर हट जाने पर मजबूर कर देता था। उसका समर्पण, उसकी भक्ति, उसका प्रेम, ये कुछ ऐसा था जिसने कठोरतम हृदय को भी द्रवित कर दिया। उसका ये भाई। मेंग जियानेक्सी ने सुरक्षात्मक दीवार की कोमल रोशनी में खड़े होकर मन ही मन सोचा, मेरा ये भाई सचमुच तमाम दुर्भाग्यों के बावजूद एक भाग्यशाली व्यक्ति है। क्रैक। स्वप्नवेवर दिव्य साम्राज्य के ऊपर आकाश में एक जोरदार विस्फोट हुआ। ऐसा लगा जैसे आकाश ही फट रहा हो। 2 प्राचीन आकृतियों के शून्य से बाहर आने से पहले अंतरिक्ष मुड़ गया और कराह उठा। उनकी आभा एक अदृश्य ज्वार की लहर की तरह उतर रही थी जो पूरे लोक पर दबाव डाल रही थी। एक थे महायाजक वान दाओ, शांत, संयमित, फिर भी प्राचीन उपस्थिति से ओतप्रोत। दूसरे, जो अपनी लंबी अनुपस्थिति के बाद लौट रहे थे, महायाजक लियू शियाओ थे। उनके आगमन ने हवा में विस्मय की लहरें फैला दी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे कौन थे, बल्कि इसलिए कि उनकी वापसी का क्या अर्थ हो सकता है। मेंग जियानेक्सी, जो अपने भाई के दिव्य कक्ष से कुछ ही कदम दूर था, वहीं जम गया।
उसकी छाती में धड़कने लगी जब उसकी नजर उन दो विशाल आकृतियों पर टिक गई। उसे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी, उनकी उपस्थिति ही सब कुछ कह रही थी। हफ्तों पहले अन्य देवताओं को अनंत कोहरे के सागर से निकलने में मदद करने और युनचे के शरीर को स्कैन करने में सहायता करने के बाद महायाजक वान दाओ अचानक गायब हो गए थे। केवल एक ही खबर सामने आई थी कि वे अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य में प्रकट हुए थे और उन्होंने खुद को उनका अतिथि घोषित किया था। केवल इतना कहा था कि वे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि जिस चीज का उन्हें इंतजार था वह आखिरकार आ ही गई थी, और वह अकेला नहीं लौटा था। जूनियर जियानेक्सी महायाजकों, प्रभु का अभिवादन करते हैं। मेंग जियानेक्सी जल्दी से आगे बढ़ा और उसने गहरा प्रणाम किया। उसकी आवाज उस तनाव के बावजूद स्थिर थी जो अब पूरी दिव्य राजधानी पर छा गया था। जैसे जैसे और शक्तिशाली आकृतियां आने लगी, उनके चारों ओर का स्थान दिव्य दबाव से स्पंदित हो गया। एक के बाद एक वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे किसी धधकते सूरज की ओर खींचे हुए तारे हो। उसके पिता, स्वप्नदर्शी दिव्य साम्राज्य के दिव्य शासक, गंभीर भाव से आ पहुंचे। उसके पीछे हृदय चित्रित दिव्य शासक, शांत लेकिन जिज्ञासु, आए। यहाँ तक कि वे रक्षक और स्वामी भी, जो आमतौर पर दिव्य हॉल की रखवाली करते थे, मौन में एकत्र हो गए थे, और हर कोई इस क्षण की गंभीरता को अपने हृदय में महसूस कर रहा था। कहाँ है? हुआ फूचेन ने शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मेन कोनचान ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपना सिर हिलाया। यह गति सूक्ष्म थी, लेकिन अव्यक्त भार से भरी हुई थी। हालांकि महायाजक लियू शियाओ द्वारा घायल लिंगजियान को अंतहीन कोहरे से बाहर निकालने के बाद मिंग कोनचान को केवल खंडित रिपोर्टें ही मिली थी, फिर भी उसके द्वारा एकत्र किए गए टुकड़े ही पर्याप्त थे। अफवाहें, फुसफुसाहटें और लियू शियाओ की आंखों में स्पष्ट दुख, जो अभी भी दुख से लाल थी, शब्दों से कहीं अधिक बयां कर रहे थे। वह जानता था, और वह अपने दोस्त को उस घाव को फिर से खोलने नहीं दे सकता था। हवा भारी होने से पहले एक थका हुआ आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। मेंग जियानयुवान कहाँ है? लियू शियाओ ने पूछा। उसकी आवाज भारी थी, दर्द और थकान से फीकी पड़ गई थी। सिर्फ युद्ध से नहीं, बल्कि उस हार से जो अब भी साए की तरह उससे चिपकी हुई थी। भगवान, लियू शियाओ को जवाब देते हुए मेंग कोनचन ने गंभीर स्वर में सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मेरा पुत्र अभी तक नहीं जागा है। वह दिव्य पुत्र के भवन में विश्राम कर रहा है। लियू शियाओ ने धीरे से अपना सिर उठाया। थकान के बावजूद उसकी तेज नजर दिव्य भवन पर बनी अनगिनत संरचनाओं को भेद रही थी, हर एक जटिल, प्राचीन और लगभग असंभव। दरार, एक मंद लेकिन गरजती हुई आवाज के साथ अंतरिक्ष फट गया, और पलक झपकते ही लियू शियाओ आगे बढ़ा और गायब हो गया। वह दिव्य भवन में फिर से प्रकट हुआ, जहां सुनहरी रोशनी की परतें शांति में मंद रूप से स्पंदित हो रही थी। वहां दिव्य चिन्हों से उकेरे गए एक जैद बिस्तर पर आराम कर रहे थे युनचे अवेचल, उनकी सांसें उथली और शांत। उनके बगल में, उनकी आकृति को कोमलता से अपनी बाहों में समेटे हुए, हुआ कैली थी। उनका सिर उनके कंधे पर शांति से टिका हुआ था, उनकी आंखें बंद थीं, मानो मौन प्रार्थना में हो। वह एक पल के लिए भी उनके पास से नहीं हटी। लियू शियाओ स्थिर खड़े रहे। सिंदूरी पक्षी की दिव्य आभा उनके चारों ओर हल्की सी घूम रही थी, फिर भी वह हिले नहीं। वह बस देखते रहे। उनका प्राचीन हृदय उन भावनाओं से उमड़ रहा था जिन्हें समय भी नहीं धो सका। जल्द ही चार और आकृतियां एक के बाद एक प्रकट हुई, मेंग कोनचान, हुआ फूचेन, हुआ किंगयंग और महायाजक वान दाओ। जैसे ही वान दाओ ने लियू शियाओ पर नजर डाली, उनकी नजर अनजाने में उनके वस्त्रों पर छाए सिंदूरी पक्षी की आभा, लिंग जियान की आभा पर पड़ी। उनकी आंखों में शब्दों से परे एक भारी दुख झलक रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कहने को कुछ नहीं बचा था। उसे नहीं पता था कि रसातल सम्राट को खबर मिली है या नहीं, लेकिन जब ये बात फैल गई, जब रसातल को पता चला कि महायाजक लिंग जियान कोहरे सम्राट की वजह से मारा गया है, तो अब तक जो शांति उन्होंने बनाए रखी थी, वह बिखर गई। और उसके बाद जो होगा, वह अराजकता होगी, सचमुच अराजकता। लेकिन अभी के लिए उसने सख्त आदेश दे दिए थे। किसी को एक शब्द भी नहीं बोलना था। आह, इतने सारे शक्तिशाली लोगों के अचानक प्रकट होने से चौंक कर हुआ कैली अपने पैरों पर कूद पड़ी। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। दादाजी वान दाओ, दादाजी लियू शियाओ कहाँ? जैसे ही उसकी नजर उनके पीछे खड़े लोगों पर पड़ी, उसका सवाल उसके गले में अटक गया। वे सब चुपचाप अपना सिर हिला रहे थे। उसकी सांस अटक गई। उसकी आंखें लगभग तुरंत लाल हो गईं, क्योंकि एहसास ने उसे सीने पर तलवार की तरह मारा। बिना एक शब्द कहे वह आगे बढ़ी और लियू शियाओ को धीरे से गले लगा लिया। वह टस से मस नहीं हुआ। उसने बस कांपता हुआ हाथ उठाया और गले लगा लिया।
वह अब बेहतर जगह पर है, लियू शियाओ ने धीरे से कहा। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। उसकी मुस्कान मुश्किल से उसकी आत्मा की दरारों को थामे हुए थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। योचे चुपचाप कमरे में बोले जा रहे हर शब्द को सुन रहा था, लेकिन इस पल उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। इतना कि देवता और वहां मौजूद दूसरे लोग भी उसे देख सकते थे। फिर भी उसने सोने का नाटक किया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह जागना नहीं चाहता था, बल्कि इस अवस्था में बिताए 1 महीने में हुआ कैली ने एक बार भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। दिन रात वह वहीं रही, उससे धीरे धीरे बातें करती रही। शायद उसने अपने दिल को सुकून देने के लिए ऐसा किया था, या शायद उसे सचमुच विश्वास था कि वह उसे सुन सकता है। और वह सही थी, उसने सब कुछ सुना। उसकी हर बात बाहरी दुनिया से आती थी, ऐसी खबरें जो हुआ किंग अक्सर अपने साथ लेकर आती थी। पिछले महीने में जो कुछ भी हुआ, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, हुआ कैली उसे बता देती थी। अन्य दिव्य शासक बहुत पहले ही अपने अपने दिव्य राज्यों में लौट चुके थे। उसके बचाव की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। पूरा रसातल उत्सव से गूंज उठा, जैसा कि देवताओं से अपेक्षित था। उन्होंने कहा, कोहरा सम्राट के पास कोई मौका नहीं था। वह केवल पहली बार भाग्यशाली था। सच्ची दिव्यता के सामने कोहरा सम्राट को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। कितनी सारी आवाजें, कितनी सारी धारणाएं। असीम दिव्य साम्राज्य से भी एक खास खबर आ रही थी, जो कुलीन दरबारों और आम गलियों में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। शायद बचाव के दौरान कुछ न कर पाने के कारण उसे जो शर्म और अपमान सहना पड़ा था, उसी के कारण अपनी निराशा दूर करने के लिए डियान जियोजी ने रखेलें स्वीकार कर ली थी। उसके दिव्य साम्राज्य की सुंदरियों के साथ साथ अधीनस्थ लोगों की सुंदरियों को भी उसके हरम में प्रवेश के लिए खोजा जा रहा था। आखिरकार डियान जियोजी दिव्य शासक थी। उसकी स्त्री बनना अनगिनत युवतियों के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। कुछ ने तो ये भी कल्पना की, अगर मैं उसके बच्चे को जन्म दूं और अगर भाग्य मेरा साथ दे, तो शायद मेरे बच्चे को पूर्ण दिव्य सार प्राप्त होगा। ऐसा बच्चा अगला दिव्य पुत्र बन सकता है, या भविष्य का दिव्य सम्राट भी। इस खबर ने ही कुलीन महिलाओं और उत्तराधिकारियों को बेचैन कर दिया। युद्ध में तलवारों से भी तेज कट गिरती थी। ये सब हुआ कैली ने उसे बताया। वह सब कुछ जो वह जानती थी, उसके संघर्ष, प्रतीक्षा की अंतहीन पीड़ा, उसके अपहरण के दौरान उसने जो दर्द सहा था। उसने रात भर उसके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। कल रात उसने कसम खाई कि वह फिर कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। और उसके शब्द सिर्फ भावुकता नहीं थे। उसके पिता, उसकी मौसी और यहाँ तक कि वरिष्ठ दिव्य शासक भी पहले ही इस पर सहमत हो चुके थे। और इसलिए जब वह शांत लेटा था, तब भी युन चे रसातल में घटी सारी घटनाओं को जानता था। लेकिन एक और कारण था कि वह बेहोशी का नाटक क्यों करता रहा। आकाशीय विष मोती की गहराई में वह इसे महसूस कर सकता था। कोमल प्रकाश की धड़कन, सृष्टि की गर्माहट एक बार फिर से जाग रही थी। जीवन की देवी लीसु जाग रही थी। युनचे को यकीन नहीं था कि कब, बस इतना कि यह जल्द ही होगा। आकाशीय विष मोती की हल्की अलौकिक हलचल ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उसे जानना जरूरी था। जीवन की देवी लीसु जागने के कगार पर थी। लेकिन यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान नहीं कर रही थी। दिव्य लोक में आने का उसका पूरा कारण, शुद्ध भूमि पहुंचने का उसका लक्ष्य, एक ही चीज थी, संसार का कुआं। वह नाम उसके विचारों में घूम रहा था। वह जगह, वह रहस्य, शायद उसमें उसकी हर जरूरत की कुंजी छिपी हो। उसने लीसू से ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी, भले ही उसे एक और बदलाव से गुजरना पड़े। उसकी वर्तमान समझ, उसकी पहचान, उसका ज्ञान, जो कुछ भी उसे याद था, वह सब सिर्फ उसी से आया था। वह उसका सहारा था, न कि दूसरा। अगर उसे अपनी याददाश्त वापस मिल जाए तो यह एक चमत्कार होगा। लेकिन एक ऐसा चमत्कार जिस पर वह भरोसा नहीं कर सकता था। तो रसातल सम्राट मो सू उसकी एकमात्र आशा थी। एकमात्र व्यक्ति जो संसार के कुएं के बारे में कुछ जान सकता था। और अगर उसे भी नहीं पता था, तो युनचे को सचमुच नहीं पता था कि वह आगे क्या करेगा। युनचे का शरीर कांपता देखकर सभी लोग जल्दी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे चिंता से भर गए। एक एक करके उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करते हुए अत्यंत सावधानी से उसके शरीर को बार बार देखा, लेकिन पहले की तरह उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला। वे केवल अपना सिर हिला सकते थे। उनके चेहरों पर निराशा और लाचारी साफ झलक रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियू शियाओ चुपचाप खड़ा रहा। उसकी निगाहें युनचे पर टिकी थी। उसके मन में अनगिनत विचार कौंध रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो भविष्यवाणी देखी थी, वह वास्तव में क्या कह रही थी।
लेकिन अब उसके सामने एक युवक खड़ा था जिसके शरीर में कई देवताओं की विरासत थी, और उसकी आखिरी प्रार्थना, उसकी अंतिम इच्छा के कारण वह लिंग जियान के दिव्य रक्त सार को भी उसे सौंप देगा। सिंदूरी पक्षी का रक्त। जल्द ही दिव्य रक्त की एक सुनहरी बूंद हवा में तैरने लगी। उसकी चमक अलौकिक और गर्म थी, फिर भी अपार शक्ति से धड़क रही थी। जैसे ही वह प्रकट हुई, उसने वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें अपनी ओर खींच ली। यह मेन कोनचान की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। यह आभा उसी समय हुआ। कैली ने चमकती हुई रक्त की बूंद को घूरते हुए धीरे से बुदबुदाया। उसकी अभिव्यक्ति भावनाओं से भरी हुई थी। लियू शियाओ ने एक गहरी सांस ली। उसकी वृद्ध आवाज थोड़ी कांप रही थी, फिर भी उसमें एक ऐसा भार था जिसने कमरे में मौजूद हर दिल को दबा दिया। मेंग जियान युवान, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे सुन पा रहे हो या नहीं, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए हमने लिंग जियान को खो दिया। क्योंकि तुमने एक बार उसकी मदद की थी, उसे आदिम ज्वाला क्रिस्टल भेंट किया था, इसलिए वह तुम्हारी दयालुता को कभी नहीं भूली। उसके जाने से पहले वह चाहती थी कि तुम उसकी शक्ति का उत्तराधिकारी बनो। इसका सदुपयोग करो। इन शब्दों के साथ उसने अपना हाथ नीचे किया और दिव्य रक्त की सुनहरी बूंद धीरे से उतरी और युनचे के माथे में समा गई। एक पल में दिव्य ऊर्जा उसकी आत्मा और उसकी गहरी नसों में प्रवाहित हुई और उसका एक हिस्सा बन गई। सिंदूरी पक्षी की विरासत। जिस क्षण सिंदूरी पक्षी के दिव्य रक्त की सुनहरी बूंद युनचे के शरीर में प्रवेश की, एक गहन मौन ने संसार को ढांक लिया। यह केवल रक्त और मांस का मिलन नहीं था। नहीं, ये कहीं अधिक गहन, कहीं अधिक भयावह था। सुनहरे दिव्य रक्त की वह एक बूंद युनचे के शरीर में यूं ही समा नहीं गई। वह उसके अस्तित्व के मूल में विलीन हो गई, उसकी आत्मा के साथ जुड़ गई, उसकी गहन शिराओं में प्रवेश कर गई और उसके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्सों में समा गई। और उसी क्षण उसके भीतर से एक प्रचंड प्रचंड शक्ति का तूफान फूट पड़ा। हवा कांप उठी, अंतरिक्ष विकृत हो गया। सिंदूरी ज्वाला की लहरें हिंसक रूप से गरज उठी। उसकी शिराओं, उसकी हड्डियों, उसकी दिव्य इंद्रियों से होकर बहती हुई निर्दयता से उसके हर इंच को छान रही थी, मानो सभी अशुद्धियों को जला डालने के लिए, हर अयोग्य चीज को नष्ट करने के लिए, और उसकी जगह कुछ बिल्कुल नया गढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। दरअसल यह सिर्फ एक भ्रम नहीं था, यह मोचन की ज्वाला थी। सिंदूरी पक्षी के दिव्य वंश में व्याप्त प्राचीन पवित्र ज्वाला, एक ऐसी ज्वाला जिसका एकमात्र उद्देश्य सभी बुराइयों को भस्म करना था, सारे अंधकार को दूर करना था, सारे भ्रष्टाचार को शुद्ध करना था। और अब वही ज्वाला युनचे के शरीर में प्रवेश कर गई थी। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिरकार युनचे की गहन शिरा साधारण नहीं थी, वह स्वयं सृष्टि के ईश्वर की गहन शिराओं से निर्मित थी। उसका शरीर मात्र नश्वर शरीर नहीं था, वह सभी चीजों की मूल कुलदेवी से आया था। फिर भी यह पवित्र ज्वाला अभी भी उसके भीतर संघर्ष कर रही थी। वह लड़ रही थी, वह प्रतिरोध कर रही थी, क्योंकि युनचे के भीतर उसने जो महसूस किया वह कुछ ऐसा था जिसे पवित्रता की कोई भी ज्वाला अनदेखा नहीं कर सकती थी। एक अंधकार, बुराई से पैदा हुआ अंधकार, इतना गहरा, इतना विशाल, इतना भयावह कि एक दिन ये पूरे रसातल को निगल सकता है। युनचे का पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी त्वचा हल्की सुनहरी चमक रही थी, सतह के नीचे लाल रंग की नसें पिघले हुए लावा की तरह धड़क रही थी जो फूटने को तैयार थी। भाई युन, हुआ कैली की आवाज घबराहट से फट गई और वह सहज ही आगे बढ़ी। युआन प्र मेन कोनचान ने उसी समय पुकारा। उसका हमेशा शांत रहने वाला चेहरा सदमे और बेचैनी से भर गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महायाजक लियो शियाओ युनचे को एक ही बार में दिव्य रक्त की पूरी बूंद दे देंगे। युनचे की आभा बेतहाशा बदल रही थी। सिंदूरी पक्षी की शक्ति उसके अंदर ऐसे गरज रही थी जैसे कोई पिंजरे में बंद सूरज आजाद होने की कोशिश कर रहा हो। यह कोई साधारण दिव्य रक्त नहीं था, यह वर्मिलियन बर्ड के दिव्य रक्त सार की सबसे शुद्ध, सबसे सघन बूंद थी। एक ऐसे प्राणी का अवशेष जो कभी एक प्राचीन सच्चे देवता के रूप में राज करता था। इसके भीतर समाहित शक्ति की विशालता ऐसी नहीं थी जिसे उपस्थित देवता भी कम आंकने की हिम्मत न कर पाए। यह एक ऐसी शक्ति थी जो एक सांस से स्वर्ग को जला सकती थी, लोगों को विभाजित कर सकती थी और पूरी रक्त वंशावली को मिटा सकती थी। बू युनचे की अनंत तारों भरी दुनिया की गहन शिरा में जैसे ही सार पूरी तरह से विलीन हुआ, एक सुनहरी चमक नवजात सूर्य की तरह फूट पड़ी। इसकी चमक ने विशाल आंतरिक अंतरिक्ष को निगल लिया, मानो वह हर तारे, हर विमान, अस्तित्व की हर चिंगारी को निगल जाना चाहती हो जिसे उसने छुआ हो। श्रीच, एक गगनभेदी चीख उसके आंतरिक संसार के सन्नाटे को चीरती हुई निकली।
चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में सुनहरी लपटें विकृत हुई, फिर जम गईं। दिव्य सिंदूरी पक्षी का अचूक रूप धारण कर लिया। उसने अपने पंख फैलाए, हर पंख सूर्य से निकली ज्वाला की धार की तरह चमक रहा था। उसके पंख अनगिनत लोकों में फैले हुए थे, उसकी गहन दुनिया के हर कोने में दिव्य अग्नि की रोशनी बिखेर रहे थे। उसने बुराई के आगे झुकने से इनकार कर दिया। क्राउ फिर भी सुनहरे कौवे की क्रूरता के बावजूद उसे पीछे धकेला जा रहा था। उसकी लपटें उसे निगल रही थीं। उसकी शक्ति सिंदूरी पक्षी के दिव्य सार की अत्यधिक पवित्रता और प्राचीन शक्ति द्वारा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। शिया सिंदूरी पक्षी की दिव्य अग्नि अत्यंत शुद्ध, अत्यंत पूर्ण थी। सामान्य मनुष्यों के लिए उत्तराधिकार में एक दिव्य पशु का वंश भी जीवन भर के लिए वरदान था, भाग्य का एक ऐसा प्रहार जो उनके भाग्य को ऊंचा उठा सकता था। लेकिन युनचे, उसने तो स्वर्ग को भी चुनौती दी। वह अपने भीतर अनेक दिव्य पशुओं की विरासत समेटे हुए था, जिनमें से प्रत्येक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। और यद्यपि उनके स्वभाव भिन्न थे, फिर भी उनकी शक्तियां सह अस्तित्व में रहीं, दमन के माध्यम से नहीं, बल्कि एक समर्पित सामंजस्य के माध्यम से। हालांकि वह सामंजस्य शांति से उत्पन्न नहीं हुआ था, वह केवल इसलिए अस्तित्व में था क्योंकि स्वर्ण कोय और अग्नि फीनिक्स की दिव्य ज्वालाएं समान स्तर की थीं, तुलनीय शुद्धता और समान घनत्व से निर्मित थीं। वे समान थे, प्रतिद्वंद्वी, और उनके संतुलन के माध्यम से शांति बनी रही। लेकिन इस बार यह अलग था। सिंदूरी पक्षी का दिव्य रक्तसार केवल एक और विरासत नहीं था, यह सबसे शुद्ध, सबसे पूर्ण और सबसे प्राचीन बूंद थी, एक प्राचीन सच्चे ईश्वर द्वारा प्रदत्त, जिसने अपना संपूर्ण दिव्य सार उस एक सुनहरी बूंद में उंडेल दिया था। उसकी पवित्रता सभी अपेक्षाओं से बढ़कर थी, और उसका घनत्व इतना विशाल था कि उसने युनचे के आंतरिक संसार के ताने बाने को ही विकृत कर दिया। जैसे ही दिव्य रक्त की बूंद उसमें विलीन हुई, तीनों राक्षस प्रकट हुए, प्रत्येक दिव्य इच्छा का एक विशाल अग्निमय अवतार। वे युनचे की गहन शिरा के अनंत तारों भरे आकाश के ऊपर मंडरा रहे थे। उनकी निगाहें गंभीर तनाव में जमी हुई थी। सुनहरा कौवा चिलचिलाती गर्मी से तड़प रहा था, उसकी आंखें बेतहाशा गर्व से जल रही थी। अग्नि फीनिक्स सुरुचिपूर्ण क्रोध से झिलमिला रहा था, उसके पंखों से लाल रंग की ज्वाला की धाराएं निकल रही थी। लेकिन सिंदूरी पक्षी एक अद्वितीय वैभव और पवित्रता बिखेर रहा था। उसके पंख आंखों की पहुंच से परे फैले हुए थे, इतनी शुद्ध सुनहरी आग से जल रहा था कि मानो समय भी उसे छू न पाया हो। और फिर बू सुनहरा कौवा और अग्नि फीनिक्स एक साथ आगे बढ़े, उनकी लपटें आपस में जुड़कर सिंदूरी पक्षी की दमनकारी चमक का प्रतिरोध कर रही थी। लेकिन उन्हें तुरंत पीछे धकेल दिया गया। सिंदूरी पक्षी की दिव्य शक्ति के भार तले उनकी शक्तियां लड़खड़ा गईं। युनचे, जो नींद का नाटक करते हुए स्थिर खड़ा था, वह आगे नहीं बढ़ सका। उसकी आंखें खुल गईं, पुतलियां कांप रही थी, जैसे दिव्य ज्वाला की एक धारा उसके शरीर की हर नाड़ी और तंत्रिका में प्रवाहित हो रही हो। युआन प्र युनचे की आंखें खुलते ही मिंग कोनचान भावुक होकर चिल्लाया, भाई युन। हुआ कैली के होठों से एक आह निकली। जैसे ही तारे उसकी निगाहों में लौट आए, उसकी कभी चिंतित अभिव्यक्ति में रोशनी भर गई। लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़े, उनके दिलों में राहत की लहर दौड़ गई। उन्हें जबरदस्ती पीछे खींच लिया गया। लियू शियाओ की दिव्य आभा ज्वार की लहर की तरह उमड़ी, बिना एक शब्द कहे उन्हें रोक दिया। उसकी नजरें युनचे से हटती ही नहीं थी। कोई स्पष्टीकरण नहीं था, कोई चेतावनी नहीं थी, बस मौन। युनचे कुछ नहीं बोला। वह तुरंत बैठ गया, मौन ध्यान में अपनी टांगे क्रॉस करके। जैसे ही उसने अपनी सारी शक्ति भीतर की ओर खींची, अपनी गहन रगों के भीतर तारों के सागर में, उसके सामने उसके आंतरिक जगत का दिव्य शून्य सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। वहां तीन दिव्य जानवर आमने सामने खड़े थे। दिव्य अग्नि फीनिक्स, डूबते सूरज की तरह लाल लपटों में लिपटा हुआ, कुलीन और सुंदर। दिव्य स्वर्ण कौवा, भयंकर और जंगली, उसकी सुनहरी लपटें पिघली हुई आग के हृदय की तरह धड़क रही थी। और उनके ऊपर ऊंचा, दीप्तिमान और निरंतर फैलता हुआ विशाल दिव्य सिंदूरी पक्षी था। वह शांत, अविचल वैभव के साथ अन्य दो जानवरों को देख रहा था। उसके पंख लगातार फैलते जा रहे थे, जब तक कि ऐसा लग रहा था कि वह पूरे संसार को ढक लेगा। उससे निकली सुनहरी आग शुद्ध, प्राचीन और अथक थी। तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? एक प्राचीन और राजसी आवाज युनचे की गहन रगों में अनंत लोकों में गूंज उठी। यह स्पष्ट, तीक्ष्ण थी, और इसमें क्रोध और भ्रम की झलक थी। सिंदूरी पक्षी की आवाज, क्योंकि वह हमारा चुना हुआ उत्तराधिकारी है। उत्तर शांत और अविचलित आया। यह फीनिक्स की आवाज थी, जो गर्व और पूर्ण विश्वास से भरी हुई थी। सिंदूरी पक्षी की सुनहरी लपटें और ऊंची उठ रही थी, उसका शरीर दिव्य तेज से चमक रहा था। फिर भी उसकी आवाज में क्रोध के नीचे संकोच, संघर्ष और अविश्वास था। लेकिन वह क्रोध, घृणा,
प्रतिशोध से भरा हुआ है। तुम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हो? मैं तुम्हारा निर्णय समझ नहीं पा रहा हूँ। सिंदूरी पक्षी की सुनहरी आग जोर से भड़क उठी, अपने पंख फैलाकर युनचे के आंतरिक ब्रह्मांड के अनंत लोकों को डुबोने की धमकी दे रही थी। क्या? युनचे की सांस उसके गले में अटक गई। उसकी आवाज कांप उठी, उसका मन अविश्वास से शून्य हो गया। उसने पहले कभी अपने दिव्य पशु को इस तरह प्रकट होते नहीं देखा था। वे पहले कभी इतने वास्तविक नहीं दिखाई दिए थे। अपने सामने के दृश्य को देखते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके दिव्य पशु बोल रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक दिन इसके बाद सुनहरे कौवे की आवाज गूंजी, गहरी और प्राचीन, युनचे के आंतरिक संसार के हर कोने में गूंज उठी। एक दिन तुम समझ जाओगे। उसके शब्द पढ़ते ही सुनहरे कौवे और फीनिक्स दोनों ने एक साथ अपनी लपटें छोड़ दी। उनकी दिव्य शक्तियां उमड़ पड़ी, युनचे के आंतरिक ब्रह्मांड की संरचना को हिलाकर रख दिया। तारे कांप उठे, दुनियाएं हिल गईं, और उनकी शक्ति के नीचे अनंत अंतरिक्ष गर्जना करने लगा। चीख! सिंदूरी पक्षी एक बार फिर चिल्लाया, उसके सुनहरे पंख और भी चौड़े हो गए। युनचे की गहन रग में अनंत तारों वाले लोकों को और भी अधिक अपने में समाहित कर लिया। फीनिक्स और सुनहरे कौवे ने प्रतिशोध में अपनी लपटें छोड़ी, उनकी चीखें क्रोध और हताशा से गूंज रही थीं, फिर भी यह सब व्यर्थ था। उनकी लपटें दबाई जा रही थीं। गर्जना! एक शक्तिशाली गर्जना दिव्य वज्रपात की तरह शून्य में फूट पड़ी। ऊपर का आकाश मुड़ गया, जैसे अंतरिक्ष ही फट गया। एक विशाल आदिम नीला ड्रैगन देवता प्रकट हुआ। उसके नीले तराजू प्राचीन आकाश की शक्ति से झिलमिला रहे थे। उसका रूप असीम अनुग्रह और वैभव से कुंडलित था। उसकी सांस ही अराजकता में संतुलन लाती थी, और जैसे ही उसके पंजे पास की दुनिया पर पड़ते, उसके आसपास के तारे कांप उठते। जैसे ही ड्रैगन की रूह कंपा देने वाली दहाड़ दुनिया में गूंजी, सिंदूरी पक्षी की इच्छाशक्ति कांप उठी, उसकी लपटें बुझ गईं और उसकी नजर नवागंतुक की ओर मुड़ गई। कष्टप्रद! ड्रैगन ने सिंदूरी पक्षी को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। बाहर हुआ कैली, हुआ किंगयंग और देवता मौन खड़े थे, उनके सीने में विस्मय और तनाव बढ़ रहा था। युनचे के ध्यानमग्न शरीर से दिव्य शक्ति की लहरें फूट रही थी। उसके भीतर से गूंजती हर दहाड़ किसी प्राचीन युग की पुकार सी लग रही थी, देवताओं और अराजकता का। दिव्य ज्वालाओं की प्रचंड गर्मी उसके चारों ओर नाच रही थी, जबकि क्रूर दबाव की लहरें बिजली की तरह हवा में उमड़ रही थी। स्थिरता में भी युनचे एक भयानक वैभव बिखेर रहा था। बस, युआन प्र का स्वामी कौन है? मेन कोनचान ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज अनिश्चितता और विस्मय से कांप रही थी। वह युनचे को देखता रहा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वर्षों से युनचे के स्वामी की पहचान एक रहस्य बनी हुई थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने पुत्र को इतनी दिव्य विरासतें दे सके। नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जो इतनी सारी विरासतों का स्वामी भी हो। आखिर कैसा राक्षसी अस्तित्व इस आदमी का स्वामी था? उद्धरण चिन्ह ... एक और हुआ फूचेन अचानक बुदबुदाया, उसकी निगाहें युनचे पर टिक गईं। जैसे ही युवक के शरीर से बर्फीली आभा की एक झिलमिलाहट फूट पड़ी, जो सर्दी के एक ब्लेड की तरह घुटन भरी गर्मी को भेद रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब बाकी लोग विस्मय में जड़वत खड़े थे, प्रकट हो रही दिव्य शक्ति की धारा को समझ नहीं पा रहे थे, लियू शियाओ के भाव पठनीय थे। युनचे की गहन नस के असीम विस्तार में उसके आंतरिक ब्रह्मांड के अनंत लोक कांप रहे थे। उसे जो भी दिव्य विरासत मिली थी, हर ज्वाला, हर गर्जना, प्राचीन शक्ति की हर फुसफुसाहट उसके पाश्विक मूल के रूप में प्रकट हुई। वे तारों वाले लोकों के ऊपर मंडरा रहे थे, उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थी, उनके शरीर तात्विक शक्ति से चमक रहे थे, और वे सभी सिंदूरी पक्षी की दिव्य शक्ति के प्रचंड बल का विरोध करने के लिए एक साथ उमड़ पड़े। अग्नि फीनिक्स, सुनहरा कौवा, आदिकालीन नीला ड्रैगन, हिम फीनिक्स, तुम सब भूल गए कि तुम दिव्य अस्तित्व हो। तुम सब भूल गए कि तुम सब देवता हो। सिंदूरी पक्षी की उग्र दहाड़ युनचे की गहन रगों में अनंत तारों वाले लोकों में बिजली की तरह गूंज रही थी। उसकी आवाज तीखी, क्रोध से भरी और दुखद, अविश्वास से भरी थी। हालांकि यह केवल एक दिव्य इच्छा थी, अपने दिव्य रक्त के सार से जन्मी एक चेतना जो अपने सच्चे स्वामी की स्मृतियों के बिना थी, फिर भी उसके भीतर एक अदम्य इच्छा शक्ति थी। बुराई को नष्ट करने की इच्छा, अस्तित्व से सारे अंधकार को जलाकर राख कर देने की इच्छा। और फिर भी अब उसके सामने 4 दिव्य राक्षस खड़े थे। 4 प्राचीन शक्तियां उसका रास्ता रोक रही थी, उसी अंधकार को ढाल रही थी जिसे वह मिटाना चाहता था। अनंत तारों वाले लोकों के भीतर, ज्वाला और शक्ति के घूमते तूफानों के बीच, एक और इच्छा शक्ति आकार लेने लगी। युनचे की इच्छा शक्ति।
उसका स्वरूप धीरे धीरे उभरा, प्रचंड नरक से शांतिपूर्वक सिंदूरी पक्षी की ओर बढ़ता हुआ, उसकी अभिव्यक्ति शांत, उसकी उपस्थिति अविचल। जैसे ही युनचे की आकृति प्रकट हुई, चारों दिव्य राक्षस, अग्नि फीनिक्स, स्वर्ण कौवा, आदिम नीला ड्रैगन और हिम फीनिक्स धीरे धीरे अपनी शक्तियों को वापस खींचकर दूर चले गए। उनकी नजरें युनचे पर टिकी रहीं, उनकी निगाहें मौन लेकिन सतर्क थी। तुम अपना असली निशाना पाकर सिंदूरी पक्षी युनचे की ओर उड़ चला। सिंदूरी पक्षी की दिव्य ज्वाला प्रचंड रूप से प्रज्वलित हुई, एक ही पल में अनंत लोकों को पार करती हुई। उसका प्रज्वलित रूप सीधे युनचे पर टूट पड़ा, एक के बाद एक ज्वालाएं भड़क उठी, इस बुराई को नष्ट करने पर आमादा। लेकिन ज्वालाएं युनचे की आकृति को धो गईं और फिर धुंध की तरह गायब हो गईं। फिर से और फिर से और फिर से, चाहे वह कितनी भी बार वार करे, चाहे वह कितनी भी भयंकर रूप से भड़के, उसकी दिव्य ज्वाला उस पर कोई निशान तक नहीं छोड़ सकी। चाहे सिंदूरी पक्षी की लपटें कितनी भी अंतहीन क्यों न लगे, चाहे वह कितनी भी दुनियाओं को भस्म कर दे, फिर भी वह युनचे की गहन रगों में प्रकट होने वाला एक अस्तित्व ही है। वह उसे सचमुच नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कुछ भी नहीं। वह जो हर तरह की आग से अछूता है, वह ज्वाला जो हजारों मील आकाश और पृथ्वी को जला सकती थी, उसे जला भी नहीं सकती थी। युनचे के लिए यह पहली बार था जब उसने किसी दिव्य रक्त से इतना भयंकर प्रतिरोध अनुभव किया था, एक ऐसा रक्त जिसने उसे सिरे से नकार दिया था, उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, उसे अपना स्वामी मानने से इनकार कर दिया था। यह थका देने वाला था और बेहद पछतावा भरा। अंत में युनचे चुपचाप देखता रहा, सिंदूरी पक्षी के हमले धीमे पड़ गए। उसका धधकता रूप मंद पड़ने लगा, उसकी शक्ति समाप्त हो गई, फिर भी उसकी आत्मा हठी, अवज्ञा और विद्रोह से भरी रही। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम मेरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। सिंदूरी पक्षी दहाड़ा, उसकी आवाज अंतिमता और दृढ़ संकल्प से कांप रही थी। उसकी सुनहरी लो आखिरी बार भड़क उठी, जैसे वह अपने मूल को ही जला देने के लिए तैयार हो, झुकने के बजाय खुद को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित। युनचे ने गहरी सांस ली। यही उसने चुना था। अगर दिव्य रक्त ने उसे अस्वीकार कर दिया, अगर उसकी इच्छा उसे स्वीकार नहीं कर सकती, तो वह भी कुछ नहीं कर सकता था। वह बस उसे जाने दे सकता था। फिर भी जैसे ही युनचे पीछे हटने, इस इच्छा को शून्य में लौटने देने की तैयारी कर रहा था, कुछ हुआ। बाहरी दुनिया में जब देवता चुपचाप युनचे को गहन ध्यान में बैठे देख रहे थे, तो हर गुजरती सांस के साथ वातावरण भारी होता जा रहा था। हर किसी के दिल में अलग अलग विचार थे, लेकिन लियू शियाओ से ज्यादा किसी के मन में नहीं थे जिनकी नजर एक पल के लिए भी युनचे से नहीं हटी। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर दुर्लभ गंभीरता छा गई। सिंदूरी पक्षी की आभा, वह उसे महसूस कर सकता था, उग्र, पवित्र, शुद्धता से जलती हुई, लगातार युनचे के शरीर से टकरा रही थी। लिंग जियान के पूर्व पति होने के नाते लियू शियाओ उसे किसी से भी बेहतर जानता था। वह जानता था कि लिंग जियान ने जिस सिंदूरी पक्षी के रक्त को बड़ी मेहनत से परिष्कृत किया था, उसमें किस प्रकार की दिव्य इच्छा शक्ति निवास करती है। शुद्धता के चरम शिखर से संघनित रक्तसार, जो मुक्ति की ज्वाला का प्रतीक है। वह वंश घृणा को स्वीकार नहीं कर सकता था, क्रोध को सहन नहीं कर सकता था, प्रतिशोध को गले नहीं लगा सकता था। यदि मेंग जियानयुआन उससे पहले युनचे के हृदय में सचमुच ऐसी भावनाएं थीं, तो सिंदूरी पक्षी का दिव्य रक्त उसे अस्वीकार कर ही देता। लेकिन यह अस्वीकार से परे था। लियू शियाओ के चेहरे पर उदासी छा गई। वह इसे महसूस कर सकता था। सिंदूरी पक्षी की इच्छा शक्ति न केवल मेंग जियानयुआन को अस्वीकार कर रही थी, वह पहले से ही खुद को मिटाने के कगार पर थी। समर्पण करने के बजाय अपने अस्तित्व का बलिदान देने के लिए तैयार थी। लियू शियाओ का शरीर तनावग्रस्त हो गया, उसकी दिव्य आभा उमड़ने को तैयार थी। वह पहले से ही हस्तक्षेप करने, बहुत देर होने से पहले ही हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था। लेकिन तभी अचानक कुछ उतरा, कुछ इतना प्राचीन, इतना आदिम, इतना अथाह विशाल कि वहां उपस्थित हर देवता की रीढ़ में एक गहरी ठंडक दौड़ गई। यह कुछ ऐसा था जो सभी तत्वों से परे था, सभी समझ से परे, स्वर्ग से भी पुराना एक अस्तित्व। कितना भयानक तलवार का आभा मंडल। हुआ फूचैन, जो वहां उपस्थित सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली तलवारबाज था, भय से चिल्लाया। उसकी आवाज अविश्वास से कांप रही थी, क्योंकि उसकी सहज वृत्ति उसे पीछे हटने के लिए चिल्ला रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी बेटी को थाम लिया और दिव्य प्रकाश की किरण की तरह दूर तक उड़ गया, उस भयानक क्षेत्र से दूर भाग गया जिसे युनचे बना रहा था।
और यह सिर्फ वही नहीं था, लगभग एक ही समय पर हर एक देवता, हर एक गहन साधक, सभी ने सहज रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके शरीर बिना सोचे समझे गति कर रहे थे और वे दूर उड़ रहे थे, जो कुछ हो रहा था उससे खुद को दूर करने के लिए बेताब। उनके पीछे युनचे की तलवार की आभा, जंगली और अदम्य, एक दिव्य तूफान की तरह आकाश में उठी, आकाश को चीरती हुई और दिव्य महल की संरचना को चकनाचूर कर दिया। एक ऐसा स्थान जिसे कभी अटूट माना जाता था। बूम! विस्फोट स्वर्ग से किसी निर्णय की तरह गूंजा, वहां उपस्थित सभी लोगों की हड्डियां हिल गईं। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उनके दिल डर से कांप उठे। क्या यही अनुकूलता का क्षेत्र जिसका उसने जिक्र किया था? हुआ खिंगियन की आवाज उसके होठों से एक नाजुक फुसफुसाहट की तरह निकली, जो गर्जनापूर्ण अराजकता के नीचे मुश्किल से सुनाई दे रही थी। फिर भी उसके लिए ये किसी भी चीज से ज्यादा तेज लग रही थी। उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से चौड़ी हो गईं, विस्मय, श्रद्धा और भय के मिश्रण से चमक उठी। उसे अभी भी यह स्पष्ट रूप से याद था, उस समय युनचे ने यूं ही बताया था कि वह अपने रहस्यमय गुरु के मार्गदर्शन में ऐसी अवस्था तक पहुंच गया था। तब उसे यह बात समझ नहीं आई थी, और जब उसने समझाने की कोशिश भी की तो वह उसे दूर, अमूर्त और उसकी समझ से परे लगी। लेकिन अब उसे प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर रही हूँ, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रही हूँ। अगर यह सचमुच अनुकूलता का वह क्षेत्र था जिसके बारे में युनचे ने कभी इतनी सहजता से बात की थी, तो क्या यह बहुत भयानक नहीं था? यहाँ तक कि उसके अपने हथियार देवताओं द्वारा गढ़े गए और दिव्य ऊर्जा से पोषित उसके हाथों में बेकाबू होकर कांप रहे थे, मानो वे डरे हुए हों, मानो उन्हें उस प्रचंड तलवार की आभा के सामने अपनी तुच्छता का एहसास हो। नहीं, ये सिर्फ उसके हथियार नहीं थे, ये सबके हथियार थे, यहाँ तक कि देवताओं के हथियार भी। आसपास मौजूद हर एक ब्लेड, भाला या कलाकृति युनचे के शरीर से निकल रही आभा के नीचे सब डर से कांप रहे थे। यह बिल्कुल वास्तविक था, बिल्कुल असंभव, एक ऐसी स्थिति जो कल्पना से परे थी। भाई युन, हुआ कैली की कोमल कांपती आवाज घुटन भरे दबाव को चीरती हुई निकली। उसकी नजर खंडहरों और अराजकता के बीच अकेले खड़े युनचे के शरीर पर टिक गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी भावनाएं बेकाबू हो रही थी। उसे भी कभी लगा था कि उसने उस दूर के दायरे की सीमा छू ली है। उसने भी कभी खुद को उस सीमा के करीब समझा था। लेकिन अब इस आदमी के सामने खड़ी होकर, उस आदमी के सामने खड़ी होकर जिससे वह प्यार करती थी, उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच कितनी दूर थी। बाहर का दृश्य जितना चौंकाने वाला और अविश्वसनीय था, जहां देवता और दिव्य प्राणी केवल युनचे को अवाक, विस्मय और भय से देख सकते थे, युनचे के भीतर उसे जो सदमा लगा वह और भी बड़ा था। अभी कुछ क्षण पहले युनचे की अनंत दुनिया के केंद्र में, जिसे वह पैतृक तलवार की दुनिया कहता था, एक ऐसी दुनिया जो इसलिए अस्तित्व में थी क्योंकि पौराणिक स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार ने खुद को उसके मूल में गहराई तक ठोक लिया था, कांपने लगी। बिना किसी चेतावनी के उस दुनिया के हृदय में दबी तलवार से एक प्राचीन, असीम आभा जागृत होने लगी, विशाल, उदासीन और तर्क से परे भयानक। यह बाहर की ओर फैल गई, मानो एक अनंत ज्वार ने युनचे के अनंत तारों वाले संसार के हर इंच को बहा दिया हो। इसके भीतर कोई क्रोध नहीं था, कोई हत्या का इरादा नहीं था, केवल एक ठंडा, निरपेक्ष अस्तित्व था जिसने अपनी उपस्थिति के नीचे सभी प्रतिरोधों को कुचल दिया। तलवार की ऊर्जा, प्राचीन और आदिम, नश्वर या दैवीय, किसी भी चीज से कहीं परे, अनंत लोकों में फैल गई और युनचे के शरीर में समस्त सृष्टि को समाहित कर लिया। और उसी क्षण सब कुछ मौन हो गया। ऐसा लगा मानो स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार स्वयं निःशब्द कह रही हो, चुप रहो। मानो ये किसी स्वर्गीय सम्राट का आदेश हो। प्रत्येक नश्वर केवल अपना सिर झुकाकर आज्ञाकारिता से सुन सकता है। वह प्राचीन, भयानक तलवार जिसने युनचे के अनंत लोकों के हृदय में खुद को भेद दिया था, न तो वध की लहरें छोड़ पाई और न ही विनाशकारी शक्ति के साथ फूट पड़ी। वह बस एक बार कांपी और अपनी आभा बिखेरी। फिर भी वह एक ही गति, उपस्थिति का वह सहज विमोचन, समस्त अस्तित्व को मौन करने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि उग्र सिंदूरी पक्षी, जिसकी दिव्य ज्वालाएं संसार से समस्त बुराई को दूर करने के एकमात्र उद्देश्य से विद्यमान थी, उस दमघोंटू तलवार की उपस्थिति के नीचे जम गया। उसके धधकते पंख, जो कुछ क्षण पहले गर्व से आकाश में फैले हुए थे, अब बेकाबू होकर कांप रहे थे। उसका दिव्य शरीर शुद्ध सहज भय से कांप रहा था। मोचन की ज्वाला उसकी शक्ति का मूल, वह पवित्र ज्वाला जो सभी अशुद्धियों को भस्म करने के लिए थी, को पूरी तरह प्रज्वलित होने का भी अवसर नहीं मिला। स्वयं को जलाना तो दूर की बात थी,
स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार के भारी दमन के तहत उसका राजसी पार्श्विक रूप तेजी से विघटित हो गया और अपनी सबसे आदिम अवस्था में वापस लौट गया। सिंदूरी पक्षी के दिव्य रक्त की एक बूंद दुख और लाचारी में मंद मंद चमक रही थी। और यह सिर्फ सिंदूरी पक्षी ही नहीं था। एक के बाद एक अन्य दिव्य पशु, स्वर्ण कौवा, अग्नि फीनिक्स, आदिम नीला ड्रैगन और हिम फीनिक्स, सभी उसी भयानक तलवार की आभा के नीचे कांपने और थरथराने लगे। उनके विशाल दिव्य रूप, जो कभी युनचे की अनंत दुनिया के आकाश पर छाए हुए थे, लड़खड़ाने और ढहने लगे, उन पर दबाव डाल रहे प्राचीन अधिकार का विरोध करने में असमर्थ। अंत में, चाहे वे कितने भी अभिमानी, कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन सभी को अपने मूल रूप में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने अस्तित्व का सबसे शुद्ध सार दिव्य रक्त की बूंदें जो युनचे को विरासत में मिली थी, वे प्राचीन बूंदें मंद मंद धड़क रही थी, अपनी अपनी विरासतों की शक्ति से चमक रही थी, फिर धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों की गहराइयों में उतरती गईं और गहरे डूबती गईं, मानो सहज रूप से भाग रही हो। स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार की उपस्थिति से जितना हो सके दूर हट रही हो, एक ऐसी उपस्थिति जिसे वे प्राचीन काल के अभिमानी दिव्य पशु चुनौती देने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। फिर रंबली युनचे के अनंत लोकों के विशाल विस्तार में एक साथ 5 गगनभेदी ध्वनियां गूंज उठी, मानो किसी प्राचीन आदिम घंटी की ध्वनि ने उसकी गहन रग के भीतर के आकाश को झकझोर दिया हो। 5 अलौकिक लोक वे स्थान जहां प्रत्येक दिव्य पशु के दिव्य रक्त की बूंदें गिरी थीं, हिंसक रूप से कांपने लगे। वे लोग जो कभी मायावी थे, धुंधले, दूर के स्वप्नों की तरह जो बमुश्किल आकार ले पा रहे थे, अचानक सघन और ठोस होने लगे। उनकी कभी धुंधली रूपरेखाएं स्पष्ट होती गईं, उनकी सीमाएं तीखी होती गईं, मानो वे धीरे धीरे भ्रम और वास्तविकता के बीच की रेखा को पार कर रही हो, कल्पना की सीमाओं से आगे बढ़कर सच्चे अस्तित्व की ओर बढ़ रही हो। फिर भी जैसे ही वे पूर्णता के निकट पहुंचती प्रतीत हुई, सब कुछ एनजी रुक गया। दुनियाएं अपनी जगह जम गईं, सपनों और हकीकत के दायरे के बीच फंसी हुई, मानो कुछ महत्वपूर्ण चीज छूट गई हो, मानो एक आखिरी चाबी, एक आखिरी टुकड़ा, उनके जन्म की अंतिम आवश्यकता अभी तक नहीं मिली हो। लेकिन फिर भी युनचे इसे साफ महसूस कर सकता था। उन 5 अधूरे संसारों में से प्रत्येक के भीतर वह एक गहरी प्राचीन उपस्थिति को हिलते हुए महसूस कर सकता था। दिव्य गर्जना की मंद गूंज भीतर से गूंज रही थी, जिसमें उन प्राचीन दिव्य जानवरों का अमर गौरव और शक्ति थी, जिनका रक्त अब वहां निवास कर रहा था। उन संसारों के भीतर की हवा घनी थी, उनकी विशिष्ट आभाओं से भरी हुई, सुनहरे कौवे की तपती गर्मी, अग्नि फीनिक्स की अनंत लपटें, आदिम नीला ड्रैगन का अत्यधिक वैभव, हिम फीनिक्स की ठंडी शांति और सिंदूरी पक्षी की शुद्ध करने वाली इच्छा। 5 संसार, प्रत्येक एक प्राचीन जानवर की छाया लिए हुए। जिस क्षण इन 5 लोगों ने आकार लिया, वो भयानक तलवार आभा, जिसने सब पर अपना प्रभुत्व जमा रखा था, जो स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार से उत्पन्न हुई थी, धीरे धीरे पीछे हटने लगी, मानो कोई ज्वार अपना उद्देश्य पूरा कर चुका हो। पीछे केवल सन्नाटा छोड़ गई और युनचे उस भयानक तूफान के बाद के प्रभाव के बीच अकेला खड़ा, निश्चल रहा। उसकी आकृति उसकी आंतरिक दुनिया के अंतहीन शून्य में लटकी हुई थी। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, उसका मन अभी अभी जो कुछ भी उसने देखा था उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार की छवि, जो एकमात्र कंपन से सबको चुप करा देती थी, उसके विचारों में गहराई से समा गई। बाहरी दुनिया में सभी शक्तिशाली साधक, चाहे उनकी स्थिति या साधना का स्तर कुछ भी हो, केवल भय और अविश्वास से देख सकते थे, क्योंकि भयानक तलवार आभा धीरे धीरे पीछे हट रही थी, मानो कोई तूफान गुजर गया हो, लेकिन अपने पीछे एक दमनकारी सन्नाटा छोड़ गई जो उनके दिलों पर भारी पड़ रहा था। शुक्र है, वह भयानक तलवार की आभा, जो दुनियाओं को मिटाने और स्वर्ग को चीरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, मानो ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य की सीमाओं के भीतर ही सीमित रही हो, एक बार भी उसकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन फिर भी उनके हृदय और आत्मा के भीतर का कंपन आसानी से शांत नहीं हो सका। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं, उनके शरीर तनावग्रस्त थे और उनकी दिव्य इंद्रियां अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं, क्योंकि उनकी आंखें एक ही आकृति की ओर मुड़ी हुई थीं। युनचे, जो अभी भी इस सब के केंद्र में मौन ध्यान में बैठा था, वह वहीं बैठा था, अविचल, अछूता, और फिर भी उनके लिए वह मानो संसार पर अवतरित होने वाला कोई देवता हो। लिंग जियान का दिव्य रक्त पूरी तरह से विलीन हो गया है और उसके अधीन हो गया है। लियू शियाओ की आवाज उसके होठों से फुसफुसाहट की तरह निकली, जो सदमे, विस्मय और अवर्णनीय जटिलता से भरी हुई थी जब वह युनचे की आकृति को देख रहा था। उसके लंबे जीवन में, उसके विशाल अनुभव में, दुनिया में बहुत कम चीजें बची थी जो उसे सचमुच हिला सकती थी। और फिर भी अब उसका दिल बेचैन था।
क्या सिंदूरी पक्षी का दिव्य रक्त सचमुच अपनी इच्छा से समर्पित हुआ था? या क्या उसे उस प्राचीन अथाह तलवार की आभा ने मजबूर होकर समर्पण करने पर मजबूर किया था? पहले की स्पष्ट अस्वीकृति के बारे में क्या वह इच्छाशक्ति इतनी दृढ़ थी कि वह खुद को जलाकर राख करने को तैयार थी? योचे के शरीर से फूटने वाली वह तलवार की आभा आखिर क्या थी? इतनी प्राचीन, इतनी भयानक शक्ति। ये लड़का सचमुच किस तरह का अस्तित्व बन गया था? लियू शियाओ के मन में सवालों की बाढ़ सी आ गई, उसके विचारों को उलझा दिया, उसे अपने लंबे ईश्वरीय जीवन में पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित बना दिया। वह बस देखता रह गया। जल्द ही योचे का शरीर थोड़ा कांपा, उसकी लंबे समय से बंद आंखें धीरे धीरे खुली और एक गहरी जटिलता और गहन विचार से भरी नजर प्रकट हुई। उसकी आंखें शांत लेकिन भावनाओं से भरी, विशाल और शांत परिवेश में घूम रही थीं। देवता और साधक दोनों ही अभी भी विस्मय और भय से जमे हुए थे। एक धीमी सोची समझी हरकत के साथ युनचे ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अगले ही पल उसकी हथेली में सुनहरी लपटें चुपचाप प्रज्वलित हो उठी। फिर भी ये लपटें अलग थीं, उस सुनहरे कौवे की उस दबंग झुलसाने वाली लपटों से अलग जिस पर उसने बहुत पहले ही काबू पा लिया था। ये लपटें एक कोमल लेकिन असीम ऊष्मा बिखेर रही थीं, एक ऐसी ज्वाला जो विनाश से नहीं बल्कि पवित्रता और वैभव से भरी थी। यह अपने साथ एक अवर्णनीय पवित्रता, एक ऐसी ऊष्मा लिए हुए थी जो शरीर को नहीं जलाती थी बल्कि आत्मा को शुद्ध करती थी। लपटें उसकी हथेली से ऊपर की ओर फैलती हुई उसके पूरे शरीर को एक कोमल सुनहरी आभा में ढांक लेती थी और उसके शरीर को पूरी तरह से दीप्तिमान प्रकाश में रंग देती थी। इसने उसके कपड़ों को नहीं जलाया, न ही उसके शरीर को झुलसाया, बल्कि इसने उसे एक दिव्य वस्त्र की तरह ढांक लिया जिससे उसकी उपस्थिति दूर अछूती ईश्वर सी प्रतीत हुई। यह क्या है? ज्वाला, योनचे की आवाज धीरे से गूंजी, जिसमें इतना जोर और भ्रम था कि आसपास के सभी देवता और गहन साधक स्पष्ट रूप से सुन सके। बेशक ये शब्द एक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं थे। योनचे ने जानबूझकर अपनी आवाज को थमने दिया और ऐसे आश्चर्य का नाटक किया जैसे उसे यह पहली बार पता चला हो। आखिरकार उसकी गहन नस के भीतर पांचों लोग पहले ही अपने रूपांतरण के अगले चरण की शुरुआत कर चुके थे। ज्ञान हालांकि अधूरा था, फिर भी उनका उससे जुड़ाव अटूट था। उनकी शक्ति अभी भी उसमें स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, क्योंकि यही उसकी दुनिया थी। इसके भीतर सब कुछ, हर जानवर, हर इच्छा, दिव्य रक्त की हर बूंद उसकी शक्ति थी, उसका अधिकार, उसका क्षेत्र। युआन प्र, बड़े भाई यून, मेन कोंगचान और हुआ कैली दोनों एक साथ चिल्लाए। उनकी आवाजें अत्यधिक राहत और भावना से कांप रही थी, क्योंकि उनके आकार आसमान से टूटते तारों की तरह उतर आए, सीधे युनचे की ओर दौड़े, जिसके चेहरे पर अभी भी बनावटी भ्रम और स्तब्धता का भाव था। वे सबसे पहले उसके पास पहुंचे। मेंग कोंगचान, जिसका दिल चिंता से लगभग टूट चुका था, अब खुद को रोक नहीं सका। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और युनचे को अपनी बाहों में खींच लिया, इतनी जोर से, इतनी गहरी भावनाओं के साथ कि युनचे को लगा मानो उसकी हड्डियां उसकी ताकत से टूट जाएंगी। एक पल के लिए युनचे का शरीर अकड़ गया। फिर मानो अपनी आंखों के कोने से कुछ पकड़ते हुए उसने मेंग कोंगचान के चेहरे की ओर देखा। आंसू, सच्चे आंसू, स्वप्नदर्शी दिव्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली प्राणी के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति की आंखों से चुपचाप गिर रहे थे। पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? युनचे ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में कोमलता और जानबूझकर की गई उलझन का हल्का सा अंश था, जो अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा था। लेकिन मेंग कोंगचान कुछ नहीं बोला। बूढ़े आदमी के गले से सिर्फ धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो दबी हुई थी लेकिन असंभव रूप से भारी थी, मानो उसके दिल का सारा भार और दबाव आखिरकार टूट गया हो। उनके ऊपर आकाश में स्वप्नदर्शी दिव्य साम्राज्य के अनगिनत सदस्य इस दृश्य को देख रहे थे। उनके हृदय में उमड़ती हुई जटिल भावनाएं, विस्मय, सम्मान, ईर्ष्या और सबसे बढ़कर गहरी राहत। वापस स्वागत है भाई जियानयुआन। मेंग जियानेक्सी की ऊंची और हर्षित आवाज अचानक आकाश में गूंज उठी, जिसने भारी सन्नाटे को तोड़ दिया। उसकी आकृति प्रकाश की किरण की तरह युनचे की ओर तेजी से बढ़ी। उसके ठीक पीछे अनगिनत अन्य आकृतियां, वृद्ध रक्षक, एक के बाद एक आकाश से नीचे उतरती हुई युनचे की ओर, उस व्यक्ति की ओर जिसके अस्तित्व ने उनके हृदय को उनकी कल्पना से परे झकझोर दिया था। घर, युनचे की नजर उसके सामने इकट्ठे हुए सभी लोगों पर पड़ी। उसके चेहरे पर उलझन भरी थी, उसकी आवाज धीमी थी, मानो विचारों में खोई हो। क्या हम शुद्ध भूमि में नहीं हैं? शुद्ध भूमि सभा में भाग ले रहे हैं? कैसे? हम घर कैसे पहुंच गए? क्या हुआ? युनचे ने धीरे से पूछा। उसकी भौहें घबराहट से सिकुड़ी हुई थी, उसके शब्दों में झिझक और संदेह का अद्भुत मिश्रण था,
मानो उन यादों को थामने की कोशिश कर रहा हो जो थी ही नहीं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर, तुम्हें याद नहीं, मेंग कोन-चान, जो आखिरकार भावनाओं के उस सैलाब को दबा पाया था जो फिर से उमड़ने वाला था, ने धीरे से युनचे को अपने जोरदार आलिंगन से अलग खींच लिया, बस थोड़ा सा, बस इतना कि उस युवक का चेहरा साफ दिखाई दे। यह नजारा देखकर उसका दिल एक बार फिर कांप उठा। फिर भी, इस कोमल क्षण में भी, मेंग कोन-चान थोड़ा सा सिहर उठे। अपने पीछे से, वह कसम खा सकता था कि उसने किसी को बहुत जोर से खांसते सुना था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि अब कई बार। कौन है जो मेरे बेटे के साथ मेरे पल को खराब कर रहा है? मेन कोनचान ने अपने दिल की गहराइयों में जोर से कोसा, उसका चेहरा पल भर के लिए काला पड़ गया। लेकिन चाहे वह कितना भी परेशान क्यों ना हो, उसका दिल ही नहीं कर रहा था, न अभी, न इस पल युनचे के चेहरे से नजरें हटाने का। बाकी सब कुछ तो इंतजार कर सकता था। मुझे मुझे कुछ याद नहीं, युनचे ने धीरे से जवाब दिया, उसकी आंखों में बेबसी का एक हल्का सा भाव लिए सिर हिलाया। बेशक यह सब एक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं था, अज्ञानता का एक पर्दा। आखिरकार इतने सालों पहले फॉग सम्राट ने ही उसका अपहरण किया था। अगर युनचे को अचानक कुछ भी याद आ जाता जो संभव नहीं होना चाहिए, तो ये केवल अनावश्यक संदेह पैदा करेगा। इन बीते सालों में फॉग सम्राट के हाथों में फंसे उसके लिए कुछ भी जानना संभव नहीं था। वह कुछ भी देख नहीं सकता था, और इसलिए वह इस भूमिका को बखूबी निभाएगा। तुम मजाक कर रहे थे, मेन कोनचान ने सहज ही शुरू कर दिया, एक विस्तृत और विस्तृत विवरण देने के लिए तैयार, जैसे कोई भी चिंतित और अति संरक्षणवादी पिता अपने खोए हुए बेटे से आखिरकार मिल गया हो। उसका स्वर पहले से ही ऊंचा हो रहा था, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर होती जा रही थी, स्पष्ट रूप से उन लंबे नाटकीय कहानी कथन क्षणों में से एक की तैयारी कर रहा था जो शायद हमेशा के लिए खींच जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी भी कर पाता, एक ठंडी कपकपाती आवाज अचानक उसके पीछे से आई, जिसमें मौन चेतावनी का भार था। उसी समय पीछे से एक दृढ़ हाथ मेन कोनचान के कंधे पर जोर से पड़ा, जिससे वह वहीं जम गया। अरे, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप ये हिस्सा मेरी बेटी, अपनी होने वाली बहू पर छोड़ दें, समझाने के लिए, है ना? यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि स्वर्ग तोड़ने वाले दिव्य साम्राज्य के शक्तिशाली देवता हुआ फूचेन की थी, जिनकी आवाज हल्के से कांपने के बावजूद एक भयानक तीक्ष्णता से युक्त था, जिसने मेन कोनचान की पीठ में सिहरन पैदा कर दी। मेन कोनचान का मुंह फड़क उठा, उसकी आंखें फड़कने लगी, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वह लगभग महसूस कर सकता था कि हुआ फूचेन की हत्या की नीयत उस पर दबाव डाल रही है, हालांकि वह आदमी ठंडा और शांत चेहरा बनाए हुए था। उसके पीछे लगभग दयनीय रूप से हुआ कैली खड़ी थी, उसका खूबसूरत चेहरा पहले से ही आंसुओं से लथपथ था। वह खुद को रोने से रोकने के लिए अपने होठों को जोर से काट रही थी। वह उसी क्षण दौड़कर आई थी जब युनचे जागा था, मेन कोनचान को छोड़कर किसी और से भी तेज, लेकिन दुर्भाग्य से वह थोड़ी धीमी थी, और इसलिए वह केवल ये देख सकती थी कि मेन कोनचान ने बेशर्मी से पहला आलिंगन छीन लिया, युनचे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, जबकि वह वहां असहाय खड़ी थी। उसका दिल खुशी, राहत और थोड़ी सी शिकायत से धड़क रहा था। फिर भी उसकी नजरें युनचे से हटती ही नहीं थी। उसके आंसू कभी नहीं रुके, लेकिन उसके दिल में बस असीम गर्मजोशी और खुशी थी। जिसने भी ये दृश्य देखा, चाहे वह देवता हो या नश्वर, अनजाने में ही अपने दिलों को नर्म होते हुए महसूस कर सकता था। जब से युनचे का कोहरे के सम्राट ने अपहरण किया था, हुआ कैली, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए अनगिनत लोगों में जानी जाती है, ने कभी अपना चेहरा छिपाने के लिए घूंघट नहीं पहना था। इसलिए नहीं कि वह अपनी खूबसूरती का दिखावा करना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि अब उसे छिपाने का कोई मतलब नहीं रह गया था। और फिर भी जिस हुआ कैली को पिछले कुछ सालों में सबने देखा था, वह पहले जैसी चमकदार लड़की कभी नहीं रही। उसका आकर्षक रूप, जो कभी उसे देखने वाले सभी को झकझोर देता था, लंबे समय से उसके नाजुक चेहरे पर छाए चिंता की निरंतर लकीरों, उसकी आंखों में गहराई तक समाई उदासी, और जब भी वह सार्वजनिक रूप से सामने आती थी, तो उसके द्वारा दिखाई जाने वाली फीकी, कड़वी मुस्कानों से ढक गया था। लेकिन अब, कई सालों में पहली बार, भले ही वह रो रही थी, उसकी मुस्कान असली थी। और क्योंकि यह असली थी, क्योंकि यह उसके दिल की गहराइयों से निकली थी, वह असहनीय रूप से दयनीय लग रही थी, फिर भी साथ ही असंभव रूप से सुंदर भी। खासकर इस पल में, जब उसकी पतली बाहें, जो युनचे को गले लगाने की बेताब कोशिश में आधी उठ चुकी थीं, अजीब तरह से हवा में लटकी हुई थीं, जमी हुई, क्योंकि मेन कोनचान ने उससे पहले ही ऐसा कर लिया था। सबने इसे देखा, सबने इसे महसूस किया।
यहाँ तक कि शक्तिशाली हुआ फूचेन, वह भयंकर तलवार देवता जिसके नाम मात्र से अनगिनत लोग कांप उठते थे, अब अपनी दयनीय बेटी को वहां खड़ी देखकर सहन नहीं कर सका। उसके हाथ हवा में जमे हुए थे, उसके आंसू बेरोक टोक बह रहे थे, उसकी आंखें उस आदमी पर लालसा से टिकी हुई थी जो आखिरकार उसके पास लौट आया था। वह कुछ देर से खांस रहा था, पहले धीरे से, फिर जोर से, फिर बिल्कुल बड़ा चढ़ाकर। उसने एक बार खांसा, 2 बार, बार बार इशारा करने की कोशिश कर रहा था, इशारा करने की कोशिश कर रहा था, अपने पुराने दोस्त मेन कोनचान से कह रहा था कि हे भगवान, पीछे मुड़कर देख ले। और फिर भी मेन कोनचान ने अपना सिर तक नहीं घुमाया, मानो पूरी दुनिया उसकी बाहों में बस उस युवक तक सिमट गई हो, वह बेटा जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह शायद फिर कभी ना देख पाएगा। आखिरकार अपनी सीमा पार करने के बाद, उस दृश्य को और सहन न कर पाने के कारण, हुआ फूचेन ने हाथ बढ़ाकर मेन कोनचान का कंधा मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आवाज ठंडी और धीमी थी, मानो वह संयमित क्रोध में गुर्रा रहा हो। लेकिन मेन कोनचान, जो अभी अभी अपने उस बेटे से मिला था जिसे वह लंबे समय से रसातल में खोया हुआ समझता था, इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पैर जमाए और पूरी ताकत से प्रतिरोध किया। युनचे को और भी कसकर पकड़ लिया। उसकी बाहें लोहे की अकड़न की तरह 1 इंच भी हिलने से इनकार कर रही थी। और बस ऐसे ही 2 निचले देवता, अपने अपने दिव्य साम्राज्यों के एकमात्र देवता, बेहद हास्यास्पद तरीके से चुपचाप टकराने लगे। उनकी दिव्य आभा धीरे धीरे लगातार बढ़ती गई। यह हिंसक नहीं था, यह विस्फोटक नहीं था, लेकिन यह पूरी तरह से 2 बूढ़े राक्षसों की जिद से भरा था जो पीछे हटने को तैयार नहीं थे, एक अपनी प्यारी बेटी के लिए और दूसरा अपने लंबे समय से खोए हुए बेटे के लिए।